मेरे कोल इंडिया के अप्रेंटिस भाइयों एवं बहनों, अब मेरे साथ CIL कोलकाता भवन गए हुए मेरे प्रतिनिधि मंडल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में नौकरी लगना तय है, कोई रोक नहीं सकता। साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको, सारे लड़के लोग मेरे को फ़ोन किए थे सभी सब्सिडी का और जानना चाह रहा था कि वहाँ क्या हुआ। पर मैं आज लौटा हूँ अपने घर पे, थोड़ा आराम करने के बाद मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से कि जो लड़ाई हमने चालू की है 2019 से, आज जो है CIL मैनेजमेंट ने आज एक जवाब दिया है। हमारे भाई लोग बोलते थे कि जवाब क्या दिया, जवाब क्या चाहिए। आज जो है CIL मैनेजमेंट से लेकर के सारे सब्सिडी मैनेजमेंट को सोचना पड़ रहा है कि हमारी लड़ाई जो चल रहा है उसमें, और CIL मैनेजमेंट ने जो हमको पत्र दिया उस पत्र से हम कोई संतुष्ट नहीं हुए, जिसके कारण CIL मैनेजमेंट के पास में हम गए और वहाँ पे चेयरमैन महोदय नहीं रहा, 3 दिन छुट्टी में रहे, तो अपने प्रतिनिधि IR, सबसे बड़ा जो विभाग होता है IR होता है, कोई भी प्लांट का, कोई भी उद्योग का, वहाँ का अजय चौधरी जी हमारे साथ मीटिंग किया प्रतिनिधि मंडल के साथ में, और उन्होंने 1 टका हवाला दिया और 1 टका दुहाई दिया। लेकिन आज मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ा और आपकी बात को सुनना पड़ा। कल तक के कोई CMD सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन आज चेयरमैन मैनेजमेंट आपकी बात को सुना। भारतीय ITI अप्रेंटिस संघ के लेटर पेट में उसके सहारे से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उस संगठन के माध्यम से, क्योंकि भारतीय अप्रेंटिस हैं और मैनेजमेंट भी बोल रहे हैं आज के तारीख में आप भारत सरकार के अप्रेंटिस हैं, हमारे अप्रेंटिस नहीं हैं। आज मैनेजमेंट स्पष्ट कर दिया कि भारत सरकार का अप्रेंटिस है, वो कहे तो हम रखे हैं, पर हम 1 टको हम नहीं जानते हैं, नौकरी हमको चाहिए। आप जवाब तो दिए हैं। आज जो है CMD बात नहीं करता था, आज चेयरमैन महोदय के ऑफिस में अप्रेंटिस संघ को बुला करके बात किया और उनके बात से हम नाखुश हुए। उसके बाद हमारी बात जब रखे तो उन्होंने, अजय चौधरी साहब ने बोला, IR का जो हेड है वो हमारी मांग, हमने दिया पत्र, हम मौखिक नहीं चाहिए, और मौखिक में हमारी बात को ऊपर साहब को मत बताइए, लिखित में पहुंचाइए। तो हमने अपनी मांग पत्र को फिर ऊपर उसको दोबारा दिए हैं कि इस पत्र पे बात करना और हमको क्या जवाब देना है, फिर हमको जवाब दीजिए, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, ऐसे कह करके पत्र भी दे दिए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं साथियों, पहले आपका कोई बात नहीं सुनता था, लेकिन भारतीय ITI अप्रेंटिस जब से लड़ रहे हैं उसके नाक में हम दम कर दिए, तब जाकर के आपकी बात को सुन रहा है और आप जवाब भी दिया है। आपके साथ मीटिंग किया, पिछला जनवरी में गया, ज्ञापन दिया, लेकिन कोई बात नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई। लेकिन भारतीय ITI अप्रेंटिस के साथ में जब लेटर भेजे हैं उसके संगठन के प्रति, संगठन को लेकर के, तब भारतीय ITI अप्रेंटिस संघ के साथ मीटिंग किया और वो संगठन आपका ही संगठन है और आपके साथ मीटिंग किया, आपके भविष्य के लिए मीटिंग है और किसी के लिए मीटिंग नहीं है। वो केवल कोल इंडिया के अप्रेंटिस के लिए जो मीटिंग था, उन्होंने जवाब दिया और बात सुना और वहाँ पे हमको मीटिंग में बुलाया प्रतिनिधि मंडल को। और ये बहुत बड़ी बात है, ये पूरे कोल इंडिया का अप्रेंटिस की जीत है कि कोई यूनियन से बात करता था, मीटिंग होता था, लेकिन आज आपके मुद्दे को लेकर के भारतीय ITI अप्रेंटिस संघ के बैनर तले आपने लड़ाई लड़ा, तब जाके आप बात को सुना और सुनने के बाद उन्होंने जवाब भी दिया है और आपकी बात को सुन करके ऊपर अधिकारी को बताएंगे करके बोला, तो हमने बोला पत्र दे दिया है भाई साहब। लेकिन मेरा ये कहना चाहता हूँ, इसमें लड़ाई अभी हमारी खत्म नहीं हुई। जब तक मेरे सांस चलेगा तब तक मैं कोल इंडिया की लड़ाई लड़ता रहूँगा, आपको नौकरी दिला कर रहूँगा, बशर्ते आपको विश्वास करना होगा हमारे ऊपर में, क्योंकि हमने आज तक कहीं पे गलत नहीं है। अपने पैसे से जा रहे हैं, अपने पैसे से आ रहे हैं, अपनी खर्चा में रुक रहे हैं, अपनी खर्चा में खा रहे हैं, हम किसी का सहयोग नहीं ले रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है भाई साहब, हम आपको बोले तन मन धन लगेगा, लेकिन आपको बोला था भाई कुछ आप लोग सहयोग करिए, लेकिन आप लोग जितने भी सहयोग किए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। सहयोग किए हैं उसके लिए संगठन के प्रति, और नहीं किए उसको भी मैं आगाह करना चाहता हूँ। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई होगी। अब जो भारत सरकार खिलाफ की लड़ाई होगी, मैनेजमेंट चेयरमैन के खिलाफ लड़ाई होगी। हमारी लड़ाई जो यहीं तक था, कोरबा GM CMD और कोल इंडिया जितने सब्सिडी का CMD तक, ये लड़ाई अब कोल इंडिया चला गया आपका। अब कोल इंडिया में बहुत बड़ा हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जिसके कारण अब सबको एक होना पड़ेगा साथियों। अगर एक नहीं होंगे तो आपकी लड़ाई को जो है हम लोग नहीं जीत पाएंगे और नौकरी नहीं लगेगी। और मैं कहता हूँ लड़ाई लड़ेंगे और टॉप
लड़ाई आपका लड़ करके नौकरी दिलवा के रहेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट को बात को सुनना पड़ेगा। पहले नहीं सुनते थे, लेकिन आज इसको सुनना पड़ेगा साथियों। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मेरे भाई जितने अप्रेंटिस किए हैं कोल इंडिया 25,000 अप्रेंटिस, जिस दिन आप खड़ा हो जाएगा तो मैं 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगा आपको नौकरी को जीतने में। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस दिन अपने घर से निकल के आ जाओगे तो नौकरी आपके कदमों में जाएगा। हम बोलते हैं 25,000 अप्रेंटिस, आंदोलन में कितने जाते हैं? 2,000, 3,000, 4,000 लोग जाते हैं। एससीसीएल में आंदोलन किए कितने लोग जाते हैं? वहाँ कितने लोग जाते हैं? 6,000 अप्रेंटिस बोलते हैं, 3,000 आता है। बीसीसीएल में अप्रेंटिस 2500 बोलते हैं, 500 जाते हैं। बीसीसीएल में 3,000 अप्रेंटिस करते हैं, 200 जाते हैं। ऐसे में काम नहीं चलेगा। एनसीएल में इतने अप्रेंटिस एक्टिव हैं कि आने के इंतजार कर रहे हैं हमारे, लेकिन वहाँ भी जाएंगे। पर अब तो कोल इंडिया में लड़ाई चल रहा है। और मैं बता दूँ, सारे सब्सिडी के लोग तैयार हो जाइए, आपका नौकरी लगना तय हो गया है। आप ललायित थे कि भाई बात क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब फ़ोन कर रहे थे, लेकिन मैं घर में आने के बाद इत्मीनान से आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे वीडियो आप सबको पहुँच जाएगा। और एक चीज़ और बता दूँ, 2 तारीख को हम ममता दीदी के घर गए थे मिलने के लिए, लेकिन प्रोटोकॉल नहीं है हमारे, माने प्रोटोकॉल के साथ में मिलेंगे, लेकिन कोरोना कारण नहीं मिल रहे। किसी से बोला, उसके जितने भी अधिकारी हैं वो आ गए हमसे, 10-15 लोग हम लोग गए, घबरा गए, कहाँ से आए कैसे आए। हमारे नाम नोट किया, पिताजी का नाम नोट किया, मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस लिया, आप कहाँ से आए, हमारे लेटर पैड को देखा, ठीक है बहुत अच्छा काम किया आप लोग। पर यह है कि उसका सेक्रेटरी से, ममता दीदी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को सेक्रेटरी ने बात किया, वहाँ का अधिकारी से इन लोग मिलने आए हैं दीदी जी से करके। सेक्रेटरी बोला कि भाई उनका लेटर को ले लीजिए आप लोग, वहीं काली घाट में एक थाना है, वो थाना के अंतर्गत दीदी का घर है, तो बोले वो थाना में दे दो, वहाँ से पूरा सारे डॉक्यूमेंट यहीं पे आता है बोले। तो वहीं का खुद दीदी का जो वहाँ पे सेक्रेटरी ने फ़ोन करके बोला, जो ड्यूटी लगे उनको, वो हमको बराबर ले करके थाना में आए, सबको नाम नोट किया। नाम नोट करने के बाद हमारे ज्ञापन को लिया, ज्ञापन ये डायरेक्ट आपको चिट्ठी दीदी के घर पहुँच जाएंगे बोले। तो हम लोग दीदी के घर में चिट्ठी दिया। और कितना मेरे साथ रहने वाले एससीसीएल के लड़के लोग थे, और उन मेरे साथ 10-15 लोग लड़के थे और लड़कियां थी। हम कितना मेहनत किए वहाँ जा, घंटों भर वहाँ पे पैदल भी चलना पड़ा। और जो मेहनत करते हो जानता है भाई साहब। अब घर में बैठे बैठे जो कमेंट करने वाले को मैं ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, उनके पास कोई काम नहीं है कमेंट करने वाले। घर में सो कमेंट करना मुझे भी आता है, लेकिन मैं किसी के ऊपर मैं छीटाकशी नहीं करता हूँ। कई लोग तो बोलते हैं चेयरमैन से मिले, अरे चेयरमैन के कितने, हम लोग 17 तारीख को चेयरमैन का घेराव किए, 10 लड़के को लेके घेराव किए। फिर हो सकता है मुलाकात 18 तारीख को हो जाएगा बोला अगस्त में, तो सुबह फिर गए और उसके बाद नहीं मिला। जो 3 बजे जाने वाले व्यक्ति चेयरमैन महोदय, वो 12 बजे यहाँ से चले गए। और जो वहाँ पे जो बिलासपुर से 3 बजे निकल गया रायपुर के लिए, वो अपना कोलकाता जाने के लिए। अब कोई व्यक्ति बोलता है मैं 4 बजे 5 बजे, लोग झूठ बातें हैं, कोई बोलता होगा तो कोई चेयरमैन से किसी व्यक्ति ने नहीं मिल पाया जो बोलता होगा। मैं सुनता हूँ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन झूठे का झूठे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है साथियों। मैं कहना चाहता हूँ, इतना मेहनत करके इस मुकाम को हम वहाँ तक पहुँचा दिए हैं, और मैं कहता हूँ आपकी लड़ाई को जीतेंगे। आज आपकी बात सुन रहा है, कल और कुछ करेंगे। और हम प्रस्ताव दिए हैं, उस प्रस्ताव को उच्च अधिकारी के पास में पहुँचाएंगे और फिर बताएंगे। नहीं बताएगा तो फिर बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे हम लोग। और हमारे जितने भी कोल इंडिया के प्रतिनिधिमंडल गए थे, जितने भी गए थे, एससीसीएल, बीसीसीएल, डब्ल्यूसीएल, ईसीएल, आपका सीसीसीएल, एनसीएल, जितने भाई लोगों को, बहन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन लोग गए, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार खर्चा करके गए, और उसके बाद में वहां पे पूरा साथ रहे। और उसके बाद में हमने तो गया एक दिन पहले, इसीलिए गया कि वहां का माहौल देखने के लिए। पिछले बार कैंसिल हो गया था, हमको बहुत सुनना पड़ा, हमारे लोगों को सुनना पड़ा। टिकट कटाया था, कम से कम 20-30 हज़ार रुपये लोगों का नुकसान हुआ, जिसके कारण हम एक दिन पहले चले गए थे वहाँ की स्थिति वस्तु देखने के लिए। और तब जाकर सबको संदेश दिए कि भाई हम पहुँच जा पाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ मिल सकते हैं। हमारी लेटर पैड में हम दिए थे, परमिशन मिल गया, 50 लोग कम से कम वहाँ रह सकते हैं, घंटों भर वहाँ पे रहे, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग की नौकरी लगेगी, कोई रोक नहीं सकता। और ये नौकरी बहुत जल्द लगेगा। आपका तन मन धन तीनों चीज़ की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और ये देख लीजिए, आपके लड़ाई के लिए है, वो हमारे सुशील निर्मलकर के लिए नहीं है, मेरे लोगों के लिए नहीं है। आपकी खुद की नौकरी के लिए लड़ाई लड़ना है, उसके लिए पैसा आपको भी जुटाना पड़ेगा, जितना भी ज़रूरत पड़ेगा उतना। हम तो स्लोगन दिए थे लोगों को, 100 रुपये जो संगठन में डालिए वो काम आएगा आपका। चिट्ठी पत्री लिखा पढ़ी के साथ में हम तो स्वयं गए थे, 4-5 दिन छुट्टी ले, 5 या 15 हज़ार हुई हो गया, आने जाने का खर्चा हो गया, होटल का 4,000 खर्चा हो गया, खाने को गया 21-22 हज़ार हमारा खर्चा हो गया। कौन दिया खर्चा? हम अपने पॉकेट से खर्चा करके दिए हैं। क्यों गए? आपके लिए है।
मेरे को क्या, मैं नौकरी कर रहा हूँ, आराम से परिवार है, बीवी है, बच्चे, लेकिन मैं जिस मुद्दा को लेके चल रहा हूँ जब तक कि हासिल नहीं होगा तब तक मुद्दा को मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे जगह में कोई दूसरा होता, थक जाता, हार जाता, पैसा नहीं है, कौड़ी नहीं है करके उन लोग छोड़ देते मुद्दा को। चेयरमैन तो आया था, विधायक और सांसद जो हमारे मदद करना चाहता है वो विधायक सांसद से एक चिट्ठी तो देता उसको और लड़ाई लड़ने की बात करता। लेकिन सुशील निर्मल कर टीम लेकर के भारतीय अप्रेंटिस के बैनर तले उसको जा करके घेरा और 17 तारीख को घेरा, 18 तारीख को उन्होंने लेटर भेज दिया, ये निर्मल कर और घेरेगा। और मैं आपको बता दूं, वहाँ भी बोल के आया हूँ, अगर मैंने अप्रेंटिस कोल इंडिया का अप्रेंटिस को अगर नौकरी नहीं देंगे, मेरे कोल इंडिया के अप्रेंटिस को अगर नौकरी नहीं देंगे तो मैं बोल दिया हूँ, अगर ACCL में दौरा करने आएगा, ACCL बिलासपुर मुख्यालय है, लेकिन वो दौरा मुख्यालय में आएंगे जरूर, लेकिन आएगा कोरबा, सबसे मेगा प्रोजेक्ट हम गेवरा कुछ मुंडा दीपका कोरबा, जहाँ पे मैं खुद रहता हूँ। मैं कलेक्टर को लेटर दे के पहले से रखूँगा कि जिस दिन चेयरमैन महोदय आया तो उसको मैं एनी हाउ घेर दूंगा, 1000 आदमी को 2000 आदमी को लेकर के ये प्लान बना लूँगा। जिस दिन आएगा उसी दिन मैं घेर दूंगा। और नौकरी नहीं देगा तो मैं पूछूंगा उसको, चेयरमैन को, आप कोयला मेरे छत्तीसगढ़ से ले जाओगे, मेरे कोयला BC से ले जाओगे, मेरे कोयला झारखंड से ले जाओगे, NCL से ले जाओगे, नागपुर से ले जाओगे, महाराष्ट्र से ले जाओगे, MP से ले जाओगे, आप ऐसा नहीं चलेगा। जब कोयला ले जाओगे तो मेरा अप्रेंटिस को नौकरी देना पड़ेगा, ये कह करके मैं उसको घेराव करूंगा छत्तीसगढ़ जहाँ मैं रहता हूँ। और जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ परमिशन पहले दे के रखूँगा। उस समय तो सडनली आया, सडनली मैंने घेराव किया, लेकिन विधिवत घेराव करूँगा और उसको जवाब पूछूँ, नौकरी आपको देना पड़ेगा। आप नौकरी कैसे नहीं दोगे, 1 टका दुहाई मत दो, 1 तो हम नहीं मानते हैं आपका, इसीलिए हम कोलकाता गए और उस 1 टक बारे में हमको मत समझाओ, हम जानते हैं 1 टक क्या है, हमारे पास भी एक कॉपी है, लेकिन उस कॉपी को हम सही जगह में बताएंगे। ये तो हमसे सीखता है लोग चिट्ठी लिखने के लिए, और कल नेता बनता है और नेता बनने के बाद बोलता है कि हम नेता बन गए हैं। देखो भाई, आधा घघरी छलके जाए, भरे घघरी चुप पे जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, नेता बन जाना, हम सबको नेता बना देंगे, लेकिन नौकरी मिल जाए। नौकरी लगने के पहले एक साथ होकर के लड़ाई लड़ लो, नौकरी मिलने के बाद में सब जयराम जी की आप अपनी करो नौकरी, अपने परिवार को पालो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बालकों का अप्रेंटिस को नौकरी पाने के बाद फ्री छोड़ दिया हूँ, उनका नुकसान नहीं करता हूँ, कहीं मत जाओ, मैं जाता हूँ, मेहनत करता हूँ आपके लिए। आप जिस दिन नौकरी लगेगा उस दिन आप भी फ्री हो जाइएगा, पर नौकरी लगते तक आपको एक रास्ता में चलना पड़ेगा। ओनली फॉर नौकरी कैसे लगे ये सिद्धांत पे चलना पड़ेगा। नेता बनने किसी को जरूरत नहीं, हम भी कोई नेता नहीं, हम आपका एक अप्रेंटिस हैं, लेकिन लिखना तो पड़ेगा, आपसे सीनियर हूँ मैं, लिखना पड़ेगा। जिस लेटर पैड में चल रहा है उस लेटर पैड आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अब कोल चेयरमैन जवाब दे रहा है, आपके लिए हो, मेरे लिए नहीं है। सुशील निर्मल की आपकी नौकरी नहीं है, कोल इंडिया अप्रेंटिस के लिए जवाब दिया उन्होंने। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, कोई टीका टिप्पणी मत करो, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, टीका टिप्पणी करो, मेरे भाई मेरे साथ में जो मेहनत कर रहा है उतना मेहनत कर लो, उसके बाद टीका टिप्पणी करना। और मेरे भारतीय अप्रेंटिस साथ में अगर हो तो बिल्कुल मेरे संगठन प्रति आपको कोई अधिकार नहीं है टीका टिप्पणी करने का। मेरे साथ जो है उनकी लड़ाई मैं लड़ूंगा और लड़ के उसको नौकरी दिलवा के भी रहूँगा। लेकिन आप अगर मेरे संगठन में नहीं है तो आप अलग से संगठन बना कर लड़ाई लड़िए, आप टीका टिप्पणी आप संगठन करिए, लेकिन मेरे संगठन में कोई टीका टिप्पणी मत करिए। आपसे निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे को शांति से काम करने दीजिए, आपको नौकरी दिलवा के रहूँगा। और रहा सवाल जो विधायक सांसद, उनको केवल अवगत कराने, कोई विधायक और सांसद हमारे लड़ाई को लड़ने नहीं आएगा। आज सुशील निर्मल को, आपके भारतीय अप्रेंटिस संघ को आपके लिए जो जवाब दिया है ना, वही जवाब चिट्ठी मैनेजमेंट को लिखेगा, कलेक्टर, विधायक, सांसद, तो उसको भी वही जवाब देगा जो मेरे को जवाब दिए हैं और आपके लिए जवाब दिए हैं। लेकिन हम उस जवाब को नहीं मानते हैं। आपकी लड़ाई, रोड की लड़ाई लड़ेंगे, सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और नौकरी दिलवा के रहेंगे। और आने वाले समय में देखिए, भारत सरकार से भी हमको लड़ना होगा, उनके खिलाफ में हमको लड़ाई लड़ना होगा साथियों। अगर उनके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उनके खिलाफ लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में बता दूं मैं, आपको जहां भी दिल्ली भी जाना पड़ेगा तो दिल्ली भी जाना पड़ेगा आपको। अगर दिल्ली नहीं जाएंगे तो मोदी जी भी हिलेगा नहीं। तो साथियों, मैं बता रहा हूँ आपको, आने वाले समय में जहाँ भी लड़ाई लड़ना होगा, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, छत्तीसगढ़ से लेकर जहाँ, तो वहाँ भी जाना होगा साथियों, आने वाले समय में। और अभी बता रहा हूँ, तो साथियों मैं कहना चाह रहा था कि आने वाले समय में
कोलकाता से जवाब मांग रहे थे, कोलकाता तो जवाब दिया, उसके बाद भी लड़ाई लड़ेंगे, जारी रखेंगे। कोल इंडिया में 2.5 लाख मजदूर काम करते, उसका शोषण भी करता है। अरे ठेका प्रथा नहीं चलता तो आपको नौकरी देता हूँ, पर ठेका प्रथा और जो आउटसोर्सिंग में और आपका एजेंसी के थ्रू ये जो है नौकरी दे करके उसका शोषण कर रहा है और 650 करोड़ का पर मंथ इन मजदूरों का पैसा खाता है। मैनेजमेंट से लेकर के ठेकेदार भी पैसा खाता है। जहाँ पर उसको 30,000 मिलना चाहिए, 35,000 मिलना चाहिए, वहाँ पर उसको 10,000 12,000 देता है। जिसके कारण मैं आपको बता दूं साथियों कि उस जो है आपको नौकरी लगने के बाद में वो शोषण करता बंद हो जाएगा। इसलिए मैनेजमेंट चाहता है कि ये आउटसोर्सिंग में काम चलता रहे और आने वाले समय में इनका शोषण जो कर रहे हैं वो शोषण जो है न रुके और शोषण करके इनका झोली भरने का काम करे करके जो है अप्रेंटिस को नहीं रख रहा है और ये आउटसोर्सिंग में काम कराया जा रहा है, उनका शोषण कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आपका निजीकरण के खिलाफ में आपका ठेकेदारी मजदूर को रखे हो, उसके जगह में हमको संविदा में रखो। 2 साल अगर संविदा में रख लेके साथियों, 1 साल संविदा में रख लीजिए और उसके बाद में उसको परमानेंट करना पड़ेगा। सन 71 में रेगुलर हुए थे, उसी प्रकार आपको करना पड़ेगा। उसको भी मैं लड़ाई लड़ने आता है, कैसे लड़ना है, पर उंगली उसका पहले पकड़ना है, उसके बाद में उसका गर्दन तक पहुंचना है। पहले आपको रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाए 30,000 35,000 का। जितना आउटसोर्सिंग में अगर आपको पैसे दे उतना रेलवे में रेगुलर कर्मचारी का तृतीय वर्ग में 22,000 मिलता है, कट फिट का 18,000। लेकिन कोल इंडिया में इतना पेमेंट है, आउटसोर्सिंग में भी हॉस्पिटल का सुविधा है। तो आने वाले समय में बता दूं आपका जो 38,000 रुपया बनेगा 8 घंटे का ड्यूटी करने से, 38,000 जब आपका बनेगा, पीएफ कटेगा 4,000 रुपया, तो आपको 34,000 35,000 हाथ पे कट के आ जाएगा हॉस्पिटल का सुविधा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों, जब तक अप्रेंटिस को रेगुलर नौकरी वैकेंसी नहीं निकाल तब तक हम के आउटसोर्सिंग में और सुविधा में रखो। ये हमने ऑप्शन दिया है। इस बात को जो ऊपर पहुँचाएगा मैनेजमेंट, विचाराधीन था वो तो लिख के दिया, लेकिन और पहुँचाएगा उच्च अधिकारी से बात रखेगा हमारा, इसलिए हम उसको पत्र दिए हैं। तो आपके आड़े हाथ जो आ रहे हैं ना, ठेकेदार जो मजदूर काम कर रहे हैं वो भी आपके साथ में आड़े हाथ आ रहे हैं, कारण कि उनका जो शोषण करते नहीं बनेगा। आप चले जाओगे तो आपको फुल रेट देगा और बगल में कम रेट देगा, तो उसका भी कल लड़ाई लड़ेंगे, तो उसका भी साथ जोड़ के उसका मिनिमम बेच दिलाएंगे और आपको रेगुलर कराएंगे। मैनेजमेंट मजदूर हो जाएगा। IR के हेड चौधरी जी बोल रहा था 6.5 लाख हमारे रेगुलर एम्प्लॉय थे, लेकिन 2.5 लाख बचा है। तो 2.5 लाख बचा, 4 लाख रिटायरमेंट हो गए ना, तो 4 लाख में हमारे 25,000 क्या मायने रखता है कोल इंडिया में। ये हमने उसका सवाल जवाब के नाम तो ठीक बोल रहे हैं निर्मलकर जी, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है, चेयरमैन के हाथ में नहीं है बोल रहा था। वो तो भारत सरकार के हाथ में, वो आदेश करेगा तो मैं कर दूंगा, लेकिन वो आदेश करेगा तब नहीं। तो एक्ट बताए, वो हम एक्ट को नहीं मानते, उच्च अधिकारी से बताइए, नहीं तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे। और आपका कोल इंडिया का जितना प्रोजेक्ट एरिया है और जहाँ प्रोडक्शन के एरिया है वहाँ भी बंद कर सकते हैं। आपका ऑफिस को घेर सकते हैं और CMD को घेर सकते हैं, GM को घेर सकते हैं। ऐसे अल्टीमेटम में पूरा दे दिए हैं। अब सोचेगा विचारेगा, लेकिन हमको क्या सोचना है, आप कमेंट करना बंद कर दो, काम करो काम करो। मेरे साथ केवल 1 महीना काम करे तो देखो, हाँ में हाँ मिला के देखिए, 1 महीना में आपका घर नौकरी चले आएगा। पर लॉकडाउन के कारण मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण हमारे आंदोलन फीका पड़ जा रहा है। और जिस दिन परमिशन उसको दे देना मेरे को आंदोलन करने का, मैं 8 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा आंदोलन आपका। 8 दिन में नौकरी आपका घर चल के जाएगा साथियों। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, 84 का वैकेंसी बंद था, बालकों उसको तोड़वा कर नौकरी दिलवाया। 50,000 वेतन मिल रहा है मेरे लड़के को, आपको भी मिलेगा। स्टार्टिंग 35,000 हो जाएगा आपका है। और हम 60 साल के रखने की बात करें, इसकी छक्का छूट रहा है उनकी मैनेजमेंट का, और बोल दे कि रख लो ऐसी टेम्परेरी में 10,000 12 बजे तो ऐसे रख लेगा। पर ठेकेदार आएगा निकाल देगा, ठेकेदार आएगा निकाल देगा। हम चाहते हैं ठेकेदार एजेंसी कंपनी चला जाए, लेकिन मेरे मजदूर भाई अप्रेंटिस वहीं रहे। ठेका बदल जाए लेकिन मजदूर वही रहे, जैसे बालकों में होता है। ठेका बदलता है लेकिन मजदूर यहाँ से 20 साल 30 साल 35 साल से ठेकेदारी मजदूर काम कर, उसका पेमेंट 30,000 40,000 रेगुलर हो गए हैं पूरा सब। उसी प्रकार मैं कहता हूँ एजेंसी चेंज हो लेकिन वर्कर वही रहे। इसीलिए मैनेजमेंट के लोग ये कहता है कि ये तो ऐसा लिख दिया है, निर्मलकर ने ड्राफ्टिंग कर दिया है कि ये पूरा बंद जाएंगे तो ये नौकरी कर दिए तो रेगुलर के बराबर है, इसलिए देने में कतरा रहे आपको नौकरी। लेकिन आने वाले समय में नौकरी उसको देना ही पड़ेगा, और नौकरी कैसे निकलता है और कैसे लेना वो मुझे आता है। बस साथ चलिए, नौकरी चाहिए तो साथ चलना पड़ेगा साथियों। मैं 17-18 साल पहले जो मेहनत किया था मेरे नौकरी के लिए, मेरे भाई के बालकों अप्रेंटिस के लिए, वही मेहनत मुझे और करना पड़ रहा है आपके लिए। मैं अनुभव बांट रहा हूँ, मेरी अनुभव बांट रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। चिट्ठी लिखने ही आते बहुत लोगों को,
हमारी चिट्ठी देखकर चिट्ठी लिखते मेरे भाई लोग, मुझे खुशी होता है, मेरे खुशी होता है। मैं किसी दिन मैं आपको जगाता था, चलो आ जाओ लड़ो, नौकरी मिलेगा नौकरी मिलेगा, लेकिन आज मुझे जगा रहे हो, मुझे खुशी होता है, मुझे खुशी होता है, मुझे जगा रहे हो। और आप लोग जग गए हैं तो मैं भी जग तो गया हूँ, पहले आपको जगाया हूँ, तो मेरे से कोई दूर नहीं है, मैं आपसे कोई दूर नहीं हूँ। चार बर्तन होता है, आपस में टकराता है, कुछ देर टकराने के बाद में आपस में फिर उन लोग रहते हैं, अलग अलग तो नहीं बिखर जाता है बर्तन, पर आपस में फिर रहते हैं ना एक साथ। थोड़ा थोड़ा हड़बड़ होगा, जब आ जाएगी उसके देख साथ रहते हैं। तो मुखिया अगर एक रहे आपका तो लड़ाई आसानी से जीतेंगे। अब मेरी मानसिक तनाव आप लोग मत दीजिए, आप मेरे हिसाब से चलेंगे, नौकरी प्राप्त होगी आपको। आप मेरे हिसाब से इतने दिन चले हो तब चेयरमैन झुका है, आपकी ताकत है, सुशील मर्द की ताकत नहीं है। आप मेरे साथ हो, आपके साथ मैं हूँ, मेरा अनुभव है ना। आप अभी नौजवान हो, गर्म खून है। मेरे भाई बोलते हैं कल नौकरी लग जाए, अरे कल नौकरी देना होता तो 672 के पहले भी चालू उसको नौकरी नहीं दे देता। 2 साल हो गए उसको, 2018 में ज्वाइनिंग कराया था, क्यों नहीं दिया? आप काहे नहीं सोचते कि हम अभी अप्रेंटिस अभी नौकरी लग जाए? ये बाजार की लड्डू नहीं है, खरीद लो और खा लो, ये सिस्टम की बात है। आप व्यवस्था चेंज कर रहे हो, आप पूरी व्यवस्था को चेंज कर रहे हो, नौकरी की बात कर रहे हो, ठेका प्रथा को बंद कराने की बात कर रहे हो, रेगुलर नौकरी की बात कर रहे हो। जिस दिन आप नौकरी में चले जाएंगे ना भाई, तो आप डंके की चोट में हम लड़ करके हम के अधिकार को लिए हैं बोलना। भारत जो है आंदोलन, भारत में आंदोलन हुआ, भारत को छोड़ो अंग्रेज, तो ऐसी नहीं हुआ है। कितना 1857 से लड़ाई लड़ते 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 कहाँ 1947 में आज़ादी मिली, पर हमारा उतना दिन नहीं चलेगा। कोरोना का लॉकडाउन नहीं होता तो 2020 के मार्च तक मैं लड़ाई को जीत लिया होता। कि मोदी जी ने खुद, उनके टीम ने, आज तक न्यूज में आया आज 7 लाख अप्रेंटिस को नौकरी दिया जाएगा 20 मार्च तक, ऐसे करके न्यूज आप सब पढ़े हैं, वो फेक नहीं है। मैंने छत्तीसगढ़ से आंदोलन शुरू किया तो मेरा 10 चिट्ठी उसके पास चला गया है, उनका जवाब मेरे पास भी आया है, लेकिन उस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मोदी जी का भी लेटर मेरे पास आया, प्रधानमंत्री के जवाब आया है, कार्यालय से जवाब आया है, लेकिन उसमें मैं संतुष्ट नहीं, इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब मेरी लड़ाई चलेगी, जब तक नहीं देगा नौकरी तब तक मेरी लड़ाई चलेगी, और वो लड़ाई को मैं जीतूंगा। कभी हार मानने वाले से मैं नहीं हूँ। अंग्रेज ने बोला है इम्पॉसिबल अंग्रेजी में, लेकिन मैं उसको आई एम पॉसिबल पढ़ता हूँ। मैं उसके लायक हूँ और सब काम संभव है, इसलिए मैं संभव की ओर पहुँचता हूँ। मैं निगेटिविटी पाल के कभी नहीं रखता। आत्मविश्वास दुनिया में अगर कोई है तो आत्मविश्वास है, सबसे बड़ी आत्मविश्वास होती है साथियों। अगर आत्मविश्वास कर लोगे ना, मुझे नौकरी लेना है, मैं आंदोलन में जाऊंगा, तो क्या मजा ले, आपको नौकरी नहीं मिलेगा। 25,000 जिस दिन खड़ा हो जाओगे ना, उस दिन आपको नौकरी मिल जाएगा। और आप बोलोगे कि वो जा रहा है, उनका लगेगा तो मुझे लग जाएगा, उनका लगेगा तो मेरे नौकरी लग जाएगा। ऐसे करते करते जो है आप लोग पहुँचते नहीं आंदोलन में। और लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा समझौता होता है, जो आंदोलन में रहते हैं उसी का साथ समझौता है, उसी का पहले नौकरी लगता है। मेरा अनुभव बालकों में हुआ। निर्मल कर जो पहले कौन कौन है बताइए आंदोलन में, इतने लोग हैं, मैं लिस्ट बना के दिया, उन्हीं पहले नौकरी लगा, बाद में घर में थे वो आए, उसका भी नौकरी लगा। ऐसा नहीं है, आप नहीं आ सकते, मत आइए, कमेंट मत करिए और लोगों का भविष्य मत खराब करिए। आप लोग, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन मैं कर रहा हूँ, मेरा छोटे भाई हो, छोटा बहन हो, कोई कमेंट करना बंद कर दो। और जिस दिन 25,000 लड़के खड़े हो जाएगा तो 3 दिन के अंदर नौकरी दिलाऊंगा आपको। सुशील निर्मल का नाम मेरा, मैं हार मानने वाले इस व्यक्ति नहीं हूँ। आपकी कमजोरी मैनेजमेंट चाहता है कमज़ोर हो जाए आंदोलन, कम लड़के टूट जाए, ज़्यादा विलम्ब हो तो विश्वास खत्म हो जाए। मैनेजमेंट की एक पॉलिसी है लेट करने का, उस पॉलिसी को तोड़ने के लिए आपको हमको समझना पड़ेगा, और हम समझ रहे हैं उस चीज़ को। आप लोग बोलते हैं इतना लेट हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल, वो मैनेजमेंट चाहता है टूट जाए, ख़त्म हो जाए, गलत रास्ता में चले जाए, उसके बाद मारपीट हो जाए, जेल चले जाए, चाहता है मैनेजमेंट। लेकिन कोयला जिसको काला हीरा बोलते हैं, उस काला हीरा के अप्रेंटिस हैं आप। आपने जीत जाएंगे, नौकरी में चले जाएंगे, देश में संदेश जाएगा कि कोयला में अप्रेंटिस वाले को नौकरी लग गया करके। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ACCL का पूरा जिक्र हुआ उस मीटिंग में। आप ACCL में निर्मल कर जी इतना बड़ा आंदोलन किया आपने, आप BCCL भी गए थे, CCCL भी गए थे, NCL जाने वाले थे, हमारे चेयरमैन महोदय को आपने घेर दिए, ये जिक्र हुआ उस मीटिंग में।
और एसी सेल वाले आप लोग तो पूरा नाक में दम कर दिए हैं निर्मलकर। आपके नेतृत्व क्षमता को देख करके हम लोग हैरान और परेशान हैं। इसके कारण हम आप जवाब दिए हैं। चेयरमैन महोदय बोला है निर्मलकर जी को जवाब दीजिए, तो 17 तारीख उसका घेराव किया, 18 तारीख जवाब इसीलिए आया साथियों। इतना दमदारी के साथ हम लोग लड़े हैं। 10-20 लड़के जाके घेर दिए थे, गेट को जाम कर, आप वीडियो में देखे होंगे। और कोई कर सकता है क्या? पुलिस बुला लेते, उसको बुला लेते, अंदर करवा देते। ठीक है ना, हम 9 बार जेल गए हैं, आपके लिए भी जेल जाएंगे, पर सही काम के लिए जेल जाएंगे ना। बेमतलब बेवजह से हम जेल नहीं जाएंगे। कोलकाता हमारे लिए दूर नहीं है, जिसेल बिसेल हमारे दूर नहीं है, जेल दूर नहीं है, जेल दूर नहीं है। हमारे बहुत सब नज़दीक विधि विधान से लड़ाई लड़ेंगे तो पुलिस प्रशासन से कलेक्टर एसपी सारे सरकार और सारी जनता भी ध्यान देती है कि सही लड़ाई लड़ रहा है और सब मदद करता है, क्योंकि हम कहीं गलत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं आपके लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, आप जो सारे काम धंधा को छोड़ दो। एक निशाना रहे हमारा कि अप्रेंटिस को नौकरी कैसे मिले, इसमें जुट जाओ। जलन, ईर्षा और भेदभाव, जात पात, धर्म, ये सब को छोड़ दो। जाति, धर्म, जात पात, भेदभाव को छोड़ दो कि हम एक मानव हैं, मानव मानव एक समान। गुरु घासीदास बाबा जी बोले हैं, मन के एक समान। एक समान होंगे सब और लड़ाई को लड़ेंगे, कोई रोक नहीं सकता। ऊपर से जब आए हम तो एक ऊपर ने भेजा है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके नहीं भेजा है। आप इंसान बन के जाओ, अच्छे कर्म करो। आप अच्छा कर्म कर रहे हो, उसके कारण हम भी अच्छे हैं और हम आपको भी अच्छा रखना चाहते हैं साथियों। आप भेदभाव को भूल जाओ। सब मेरे छोटे भाई हो, सब मेरा बहन हो। भूला हुआ सुबह का भूला हुआ शाम तक वापस आ जाते, उसको भूला नहीं कहते हैं, वो अपने ही हैं। हमें किसी अप्रेंटिस को नहीं जितने अप्रेंटिस हैं कुछ भी कमेंट कर दो तो मेरे को बुरा नहीं लगता है। जितना आपका दिमाग है आप उसमें काम कर रहे हो, जितना मेरा दिमाग मैं कर रहा हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है ना, हाथी चले बाजार, और भूखने वाला शब्द को नहीं कहूँगा ताकि आप लोग किसी लोग को बुरा लग जाएगा। हाथी चले बाजार, बाकी आप जानते हैं सब चीज़ को, तो मैं नहीं बोलूँगा, इस सब का उपयोग नहीं करूँगा। मेरे ही सब भाई है छोटे मोटे, और कुछ भी कमेंटमेंट करते हैं तो मेरे को बुरा नहीं लगता है। लबेदा उसी पेड़ को मारता है जहाँ पे फल लगा रहता है। जो आगे बढ़ता है उसी का पैर खींचता है। अब घर में बैठे रहे उसका पैर कौन खींचेगा? और हमेशा सबको लेके चलता है। मैं किसी का हाथ को लेके चलूँगा, सबसे आगे मैं रहूँगा, उसके मेरे पीछे भाई रहेंगे। अब मेरे टांग खींचने वाले और किसी का कोई टांग खींचने वाले पीछे रहेंगे, और आगे रहेंगे वो जिसका टांग खींचेंगे वो आगे रहेंगे, और टांग खींचने वाले पीछे रहता है, हमेशा पीछे रहेगा वो। तो मैं कहता हूँ, मैं यही सीखा हूँ दुनिया में साथियों कि आगे लेके चलो लोगों को। मैं आपका हाथ लेके आगे चलूँगा, मैं खुद आगे रहूँगा ना, तब तो आपके लेके चलूँगा। अब तुम आगे ना जा करके पीछे खींचोगे तो खुद मेरे से पीछे रहोगे ना, या किसी का भी पीछे रहोगे ना खींचने वाले। खींचने का काम मत करो, इसलिए खींचने का काम मत करो बोल रहा हूँ कि आप जिस दिन मिल जाएगा नौकरी, उस दिन आप परिवार को संभालना। अपने भी हम नेता बन जाना, बिलासपुर नेता बन जाना, कोरबा में बन जाना, सीसी सेल में बन जाना, एसी सेल में बन जाना, हर जगह सब्सिडी में सब नेता बन जाएंगे। भारतीय अप्रेंटिस संघ को लेकर के आप एक दिन मेरे पास समय ये नहीं रहेगा मेरे भाइयों कि कोल इंडिया चेयरमैन के पास में जाके मैं मिलूँ। आप जाएंगे मीटिंग करने। मैं तो पूरे राष्ट्र अप्रेंटिस का मीटिंग, कहीं मुझे बॉम्बे जाना पड़ गया तो दिल्ली जाना पड़ गया तो वहाँ से नहीं आ पाऊँगा ना। तो उस समय CIL के जितने प्रतिनिधि मंडल हैं उन्हीं लोग, आप ही लोग मीटिंग करेंगे, उसको आप ही लोग जाएंगे। मेरे पास समय उतना नहीं रहेगा। जाओ भाई, आप लोग जाके मीटिंग कर लो भाई साहब, मेरे प्रतिनिधि बन के जाइए आप ही लोग मीटिंग में बैठेंगे। मेरे पास उस समय नहीं रहेगा कि निर्मलकर मीटिंग चेयरमैन पास करने के लिए जाए। लेकिन आज जा रहा हूँ आपके लिए, कल आप लोग जाओगे, मेरे प्रतिनिधि बन के जाओगे आप। आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, 17 साल पहले जो मेहनत किया था नौकरी लगाने के लिए, वही मेहनत आज मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सेम वही मेहनत कर रहा हूँ। और विश्वासम फलदायकम, विश्वास करोगे, विश्वास में दुनिया टिका हुआ है। मेरे में आत्मविश्वास है, पूरा आत्मविश्वास है मेरे में कि नौकरी मिलेगी कोल इंडिया का अप्रेंटिसों को। पूरा मुझे विश्वास है, जिस दिन आपको नौकरी मिल जाएगी उसके निर्मलकर को भले से भूल जाना। लेकिन आप नौकरी नहीं मिलेगा तब तक मेरे साथ रहिए। आपका 1% की बात करता है, 1% बारे में मैं बताता हूँ। 1 में लिखा है ना, वो 1 में और लिखा है कि जगह रहने पर लिया जाएगा, उसके पास जगह है। और कॉपी मेरे पास, वो कॉपी रखा हूँ, उस कॉपी को अभी नहीं बताऊँगा आपको। जहाँ बड़ी मीटिंग होगी वहाँ उस कॉपी के लिए जाऊँगा। 50% कंपलसरी रखने का बात लिखा है उसमें। आप 50% ऑल ओवर इंडिया से ले सकते हो, लेकिन 50%
उन्हीं अप्रेंटिस को लो जहाँ जहाँ पे अप्रेंटिस किया है। ये है गाइडलाइन अप्रेंटिस एक्ट का। ये कितना मुश्किल में पेपर को 17 साल प्राप्त करके मैं रखा हूँ उस पेपर को। और भाई मैं हाई कोर्ट में भी लड़ा हूँ जा करके, ऐसा नहीं लड़ा हूँ मैं। 5 लाख 7 लाख खर्चा भी किया हूँ। बाद में मैनेजमेंट हारते हुए बोला कि डबल बेंच में लगाया, फिर समझौता करो, फिर समझौता हुआ से नौकरी लगी। और आज माननीय अजीत जोगी जी मेरे आंदोलन में आए थे, 17 विधायक और सांसद भी आए थे, 2 सांसद जोगी जी करके 3 सांसद, 1 से सीएम मेरी लड़ाई लड़े। आज जोगी जी होता तो ये मेरे को इतना मेहनत करना नहीं पड़ता, लेकिन मैं जोगी जी का अंध भक्त हूँ, तभी इस चीज़ को मैं कर रहा हूँ भाई साहब। आपको, आपके लिए, आपके परिवार के लिए कर रहा हूँ, मेरे परिवार के नहीं कर। मेरे परिवार के ऊपर वाले मेरे को बहुत दे दिए हैं, नौकरी है, चाकरी है, खेती है, बाड़ी है, घर है, द्वार है, लेकिन आपकी परिवार अच्छा से रहे उसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब कोई भी बता दे सुशील निंबाळकर को कहीं जाने का खर्चा दिया, कुछ नहीं, मैं किसी से आज तक नहीं लिया। लेकिन मेरा ये है, आज सोशल अप्रेंटिस का हो रहा है, आने वाले समय में आपका नौकरी लगने के बाद में मेरे कोई अप्रेंटिस, देश के अप्रेंटिस का शोषण मत हो, ये इस मुकाम को मैं झंडा ऊंचा अप्रेंटिस का करना चाहता हूं। और आने वाले समय में किसी अप्रेंटिस का शोषण मत हो, इसलिए इस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूं। मेरे पास आज भी भोपाल से फ़ोन आया था, राजस्थान से फ़ोन आया था कि भैया हमारे यहाँ कब आओगे करके। नहीं वाले गूगल मीट पे फ़ोन किया, भैया यहाँ की लड़ाई कब लड़ोगे। मैंने कोल इंडिया की लड़ाई पीक पर पहुँच गया है, CMD चेयरमैन तक पहुँच गया, मीटिंग करने का बात भी हो गया, मीटिंग भी कर रहे हैं। अब उस लड़ाई लड़ने के बाद आपकी लड़ाई लड़ूंगा भाई साहब। ऐसे कर उनको मैं रोक के रखा हूँ। मेरे पास कमी नहीं है, आने का नहीं वाले खर्चा देते हैं, जाने का देते हैं, रहने का देते हैं, लेकिन ACCL कोल इंडिया के अप्रेंटिस आज तक के मुझे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं दे, कारण मैं लेना भी नहीं चाहता हूँ, न लूँगा। कारण मैंने शुरुआत किया छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ लोग मेरे साथ जुड़े हैं, BCCL CCL जितने कोल इंडिया का अप्रेंटिस जुड़े हैं, मेरे छोटा भाई होता। आंदोलन करिए, आपके साथ हमेशा कंधे कंधे लगा कर मैं चलूँगा, आपका नुकसान होने नहीं दूंगा, आपका फायदा ही होगा। आज जो है मैनेजमेंट आपकी बात नहीं सुनती थी, आज सुन रहा है। 1 राउंड का मीटिंग हो गया कोल इंडिया चेयरमैन में, उसका प्रतिनिधि से आई यार सबसे बड़े वहाँ मीटिंग तो हुआ ना। आप यहाँ CMD बात नहीं करते थे, विधायक है, सांसद है, बोलते हम विधायक सांसद बात करेंगे, अप्रेंटिस नहीं करेंगे। लेकिन गेवरा में हम आंदोलन किया तो अप्रेंटिस से बात किया, वही CMD ने 2 आदमी प्रतिनिधि को भेजा अपना, CMD ने मीटिंग किया, उसके बाद को ठुकरा दिए। फिर यहाँ से लेटर भेजा, विचार दिन है, अब विचार दिन के बाद पूछने गए, लेकिन हमसे मीटिंग किया, अब लेटर भेजा, उस बात से हम संतुष्ट नहीं हुए, उसके कारण हम कोलकाता गए। पिछले 2 तारीख को बदनाम हुए, उस बदनाम हो गए थे, इसलिए आज भी हम नहीं जाते। तो हमारे भाई लोग बोलते हैं देखो निर्मलकर 1 तारीख को गया नहीं, इसलिए हम 1 दिन पहले चल दिए थे कि हम बदनामी छाप नहीं लेना चाहते साथियों, और मेरे भाई लोग को नुकसान हम करना नहीं चाहते हैं। इसके कारण मैं गया हूँ वहाँ पे। अब आने वाले समय में आपको नौकरी मिलेगी, 101% मिलेगी। जिस दिन आप नौकरी के लिए ईमानदारी से लड़ाई लड़ के अगर मैदान में आ जाएंगे तो मैं 3 दिन के अंदर में फैसला इसको देना पड़ेगा, पर ईमानदारी से आना पड़ेगा। और इस बार ईमानदारी से आओगे, बिना नौकरी ले मत जाना, जब आंदोलन छिड़ेगा तो। याद दिला रहा हूँ आपको साथियों, ये नहीं कि 2 आखिरी दिन आना नहीं, जिस दिन आंदोलन शुरू होगा उसी दिन से आपको आना होगा, और घर से 1 थाली, 1 गिलास, 1 चम्मच, और आपको चावल लेके भी आना पड़ेगा। आंदोलन में पैसा भी आपको देना पड़ेगा, उस पैसे से आंदोलन करोगे, उस घर का चावल को खाओगे। कोई यहाँ पे किसी ने दूसरे को खिलाने के लिए नहीं बैठा है साथियों। रहा सवाल आपकी आंदोलन, ऐसे आंदोलन करेंगे कि देश में इतिहास गवाह रहेगा कोल इंडिया का आंदोलन, और कोल इंडिया की आंदोलन होगी, नौकरी लगेगी, पूरा देश देखेगा। और कोयला आधारित दुनिया है, कोयला आधारित बिजली है, कोयला नहीं। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि मेरे लड़के गैस में फंस जाए, झगड़ा हो जाए, हम नहीं चाहते हैं। शानदार आंदोलन करके हम उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। आज हमारे लड़के इसी आंदोलन किए, मिलिट्री जवान को, पुलिस को धक्का दे करके चले गए अंदर। मैं पुलिस प्रशासन के महिला लेडीज पुलिस को, कांस्टेबल को मैंने उठाया, हाथ पैर टूट जाती, उसका जॉब कौन देता? सुशील निंबाळकर पहले आता, बाद में आपके ऊपर आता। आपको नौकरी लगा नहीं है, आप पेशी में जाते, परेशान हो जाते। आप कोलकाता तो जा नहीं पा रहे हैं, पैसा नहीं है करके, और यहाँ पेशी में हर महीना आते आप। तो मेरे लड़के को सुरक्षित मैं निकाल के वहाँ से लाया। मेरे ऊपर कितना बड़ा दबाव था उसको मैं जानता हूँ मेरे भाई लोग। उस दिन का आंदोलन में कलेक्टर, SP, मैनेजमेंट, कोल में चेयरमैन, इतना दबाव था कि प्लांट के अंदर में घुसे तो घुसे कैसे। आप फैक्ट्री एक्ट धारा लगाइए,
इसको अंदर करिए। ये बहुत सारे था, मैं बहुत सारी चीज़ को आपको बता नहीं सकता, लेकिन मेरे भाई लोग बोले वहाँ बैठते तो आंदोलन में पूरा बंद करते तो हो जाता। मैं कहना चाहता हूँ एसी सेल में जो भू स्थापित आज का 10,000 लोग हैं, आज तक उसको नौकरी नहीं मिल पाई, कितने बार बंद की। लेकिन सवाल इस बात कि उसको भी एक दिन मिलेगा, लेकिन लड़ाई सही होगी तो आपके एक टर्म ही नहीं लिखे उसको मैं लड़ रहा हूँ। इम्पॉसिबल बोलते हैं उसको पॉसिबल बनाने के लिए धीरे धीरे मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। उस मुकाम तक कोल इंडिया चेयरमैन तक पहुँच गया मैं। कभी मैनेजमेंट सीएमडी बात करना नहीं चाहता था अप्रेंटिसों से, लेकिन आज चेयरमैन से लेकर सीएमडी से लेकर चेयरमैन आपसे बात करना शुरू कर दिया है। एक राउंड की मीटिंग हो गई है, कब तक नहीं मानेगा। हमारे बात को मनवाने के लिए हमारे पास आइडिया है, कैसे मनवाना है, कैसे आंदोलन करना है, कैसे मनवाना है, कैसे नौकरी ले जाता है। हमें अनुभव है, इस अनुभव को हम आपको दे रहे हैं साथियों। और मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ के विधायक, सांसद से, मंत्री से कोई आपका विरोध नहीं करेगा। आपको बता दूँ, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, या जोगी कांग्रेस का हो, या बीएसपी का हो, या कम्युनिस्ट का हो, या जितने भी पार्टियां हैं हमारे छत्तीसगढ़ में अप्रेंटिस का आंदोलन, उसका कोई विरोध करने वाले नहीं है सामने में आकर के साथी। क्योंकि मैं जिस मुख्यमंत्री है हमारे छत्तीसगढ़ के साथ मैं बहुत घूमा हूँ। जोगी जिस समय सीएम था उस समय हमारे आदरणीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी हैं, पीएचई मंत्री होता था, उनके साथ मैं घूमा हूँ। जितने विधायक हैं आज अब मंत्री हैं वो मेरे उस समय जोगी जी के साथ में थे, उनके साथ मैं पूरा घूमा उस रहा हूँ। इसलिए न श्रम मंत्री शिव डहरिया जी भैया और अमरजीत भगत भैया हैं, ये सब मेरे आंदोलन में आए थे। रामदल विके जी हैं, उसके बाद कवासी लखमा जी हैं, ये सब हमारे आंदोलन में आए थे, सब मंत्री। इसलिए मेरा कोई विरोध नहीं करता है। और 4 तारीख को आया था मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ कोरबा में आए थे, उनसे महिला बोला निर्मल ठीक बोल रहे करके। चरणदास महंत, आदरणीय चरणदास महंत भी इस बात को सपोर्ट किया, नहीं ठीक बोल रहे निर्मल करने करके। यहाँ कुछ उसका पत्नी जी जो है खुद पहले सांसद रही, यहाँ पत्नी सांसद है यहाँ से। और उसके बाद में हमारे जो है राजस्व मंत्री वो भी बोला कि सुशील निर्मल का ठीक बोले, इसको नौकरी मिलना चाहिए अप्रेंटिसों को करके, उन्होंने सपोर्ट किया। मुख्यमंत्री को बोला। किरण कौशल हमारे कलेक्टर थी यहाँ पे आदरणीय, वही बोले कि 23.5 लाख उसके परिवार को मिला है और नौकरी भी उसके मिलने वाला है, बस 2-4 दिन उसके ज्वाइनिंग भी हो जाएगा साथियों। तो ये बताइए, भारतीय अप्रेंटिस संघ उसकी लड़ाई को लड़ा, 23.5 लाख उसको मिला। आप ही साथ में थे, 4 घंटा से आपसे बात नहीं किया मैनेजमेंट। लेकिन मैं जाकर के क्या बोला, वेंकटेश साहब अगर 5 मिनट के अंदर मीटिंग नहीं होगी, साहब नहीं आएगा, तब के तेरा पूरा खदान बंद करवा दूंगा मैं। ये जो छत्तीसगढ़िया अब मैं बताता तो छत्तीसगढ़ी भाषा में बोले तैं अगर नौकरी में बात नहीं करबे, नौकरी का समझौता नहीं करबे, अगर मुआवजा नहीं देवे तो तोर प्राण ला चले नहीं दाओ और तोर कोयला यहाँ जा नहीं दाओ। तब जा करके महंती साहब मीटिंग किया और उसके पहले सिन्हा जी आए प्रोजेक्ट का हेड, और उसके बाद में पूरा परियोजना का हेड के साथ मीटिंग हुआ 12 बजे रात तक और समझौता हुआ। आज तक कहीं पर अप्रेंटिस मरने के बाद पैसा नहीं मिला उसके पत्नी को नौकरी। लेकिन आज जो है पूरा एससीसीएल में पूरा चर्चा, पूरा यूनियन सपोर्ट किया। यूनियन घर में बैठ रहे, हमारे साथ में नहीं आए, पर यूनियन लोग बधाई दिए मेरे निर्मल कर जी, आप इतना लड़ाई लड़े, इतना लड़ाई लड़े, आप बहुत शानदार लड़ाई लड़े हो और बहुत तारीफ काबिल है। क्योंकि कोरबा का कोई ऐसे यूनियन नहीं है, एटाक, एचएमएस, बीएमएस मेरे से दूर है, सब मेरे को जानते हैं और सबको मैं मानता हूँ और सब मेरे को भी मानते हैं। कारण मैं लड़ाई लड़ के नौकरी पाया हूँ और दिलवाए इन लोगों को। मैं नौकरी छोड़ के आके लड़ाई लड़ा हूँ। 1 साल के बाद मैं ज्वाइनिंग किया, सबको ज्वाइनिंग कराने के बाद। मेरे इतिहास से इसलिए कोई यूनियन विरोध नहीं करता है मेरा भाई। मैं केंद्र सरकार, केंद्र का जो मंत्री है पूरा यूनियन, उसको भी जानता हूँ। डॉक्टर पंडित था, सीटू का सबसे बड़े अध्यक्ष था हमारा भट्टाचार्य जी, उसके पूछिएगा। इंटर सजीवा रेड्डी जी बालको आए थे, नाथुराम पांडे जी, एटक का जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड गुरुदास गुप्ता जी, अभी रमेंद्र जी, मैं पूरा सब यूनियन के बड़े बड़े नेता से दिल्ली में हजारों बार मिला हूँ। अब बालको का आंदोलन में, कोरबा का आंदोलन में लगे साथ में, मेरा उम्र बहुत कम था उस समय, 27 साल 28 मेरा उम्र था उस समय। आज तो ज़्यादा हो गया ना उम्र मेरा। तो मैं कहता हूँ मेरा सारे अनुभव है भाई, ये सबसे मिलने के लिए मेरा सारे अनुभव है, सबसे मिला हूँ मैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ यूनियन से केवल निवेदन कर सकते हैं। हमारी लड़ाई को कोई यूनियन विधायक और सांसद लड़ने नहीं आएगा। आज भी बोल रहा हूँ, कल भी हमारा सपोर्ट कर सकता है। वो अपना नुकसान नहीं कराना चाहता, अपने परिवार को छोड़ करके लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लाखों तनख्वाह है उनका यूनियन नेता लोगों का, हमारी लड़ाई के मैदान में लड़ने नहीं आएंगे। यूनियन चलाते हैं और यूनियन मांग रख सकता है। हम तो सारी यूनियन को बोलते हैं, निवेदन करता हूँ राजनीतिक पार्टी और यूनियन को नेता को, केवल ओनली फॉर अप्रेंटिस का ही मुद्दा उठाओ ताकि हमको नौकरी मिले और आप इस आंदोलन को हम कर देंगे। पर आप तो लेटर तो लिखिए पर्टिकुलर। तो यूनियन 10 तो अपना मांग रखता है, एक मांग हमारा जोड़ देता है, चाहे कोल इंडिया का हो, चाहे आपका रेलवे का हो या कहीं का हो, अपना मांग में हमारा एक जोड़ता है हमारे के साथ लेने के लिए। और अगर यूनियन वाले मेरे आदरणीय लोग हमारा साथ दे दे तो नौकरी जल्दी मिल जाएगा।
पूरे लोग आके लिए चिट्ठी लिख दे, अप्रेंटिस का सपोर्ट कर दे, भारतीय अप्रेंटिस है, कहीं वो भी एक दिन अप्रेंटिस था और नौकरी लगा हम लोग को, और ट्रेड यूनियन नेता है। पर फर्क इतना है, उस समय वैकेंसी था, नौकरी लग गया। आज वैकेंसी नहीं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पर वैकेंसी रहते हुए अगर नौकरी नहीं दे रहे तब तो लड़ाई लड़ रहे हैं। कोल इंडिया चेयरमैन ने कोल इंडिया 24 साल बाद अप्रेंटिस कराया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से, आदरणीय जितने 6 राज्य के मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री, आदरणीय राष्ट्रपति जी और केंद्रीय मंत्री जी, कोयला मंत्री जी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का रक्षा मंत्री जी और अपना रेलवे मंत्री, सबसे मेरा निवेदन, उद्योग मंत्री से निवेदन है कि अगर हमारे अप्रेंटिस को आप नौकरी नहीं देंगे तो आने वाले समय में हम दिल्ली में जाकर इतना बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे कि आपकी जो है मंत्रालय के सामने हम लोग घेराव करेंगे, सांसद का घेराव करेंगे और वो हम लोग वहाँ पे घेराव करेंगे। साथियों, इस बात को नोट कर लो, आपका शोषण को हम रोकना चाहते हैं, नौकरी दीजिए इनको। अब अप्रेंटिस कराइए मत, अप्रेंटिस जब कराओ जब नौकरी दोगे तब। और हमने चिट्ठी में लिख दिया है कि जब तक अप्रेंटिस नहीं मिलेगी तब तक अप्रेंटिस कराना बंद करो आप। इन सबको नौकरी मिल जाएगा तब जाकर आप अप्रेंटिस कराना। ये हम पत्र हम कोल इंडिया चेयरमैन को लिखे हैं, प्रधानमंत्री को भी लिखे हैं, हम अभी और जितने मुख्यमंत्री हैं उन सबको चिट्ठी लिखेंगे, राष्ट्रपति को लिखेंगे, प्रधानमंत्री को लिखेंगे। और एक दिन हमारे साथ कोल इंडिया से लेकर के पूरा तमाम एरिया का विभाग का अप्रेंटिस मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रेलवे, सेल, कोल, इस सब को लेकर के दिल्ली भी जाएंगे, अब बनारस भी जाएंगे। मोदी जी के लोकसभा में इतना बड़ा रैली करवा देंगे हम लोग, तो मोदी जी भी डर के नौकरी को देना पड़ेगा। कारण मोदी जी आपने अप्रेंटिस कराया है, गंगा नहाने आप ही गए हैं ना, हम भी डुबकी लगाएंगे गंगा नहाने। आप गंगा नहाने गए तो 2 बार प्रधानमंत्री बन गया, 2 बार लोकसभा चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बन गए। हम भी गंगा नहा लेंगे वहाँ का, बनारस का, हो सकता है सारे मेरे देश के अप्रेंटिस को नौकरी मिल जाएगा। तो हम लोग एक बार डुबकी लगा लेंगे, उसके लोकसभा हम जा करके बनारस में तीर्थ यात्रा है, सब चलेंगे हम लोग। अब चलिएगा, देखना मैं बहुत चीज़ बना कर आप लोग के लिए रखा हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ मुझे पता है, पर साथ आपका चाहिए। नौकरी चाहिए तो मेरे साथ रहिए, नौकरी नहीं चाहिए स्वतंत्र हो। आप लोग 130 करोड़ जनता है देश में और बहुत संगठन, बहुत सचिव, उनके पास जाइए, हाथ जोड़िए, हाथ पकड़िए, पर आपकी लड़ाई लड़ेगी बहुत अच्छी, उसको धन्यवाद मैं दूंगा। पर ये भारतीय अप्रेंटिस संघ भारत के अप्रेंटिस के लिए है, आपके संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये भारतीय अप्रेंटिस है। कोई भी संस्था में जाओ, बहुत भारत सरकार अप्रेंटिस आपको कराया है, हम उसमें क्या लिखे हैं, भारतीय अप्रेंटिस के सदस्य बन गए हो आप और हमारे साथ रहिए। हम बोलते हैं, हमारे लोग बोले कि भाई शपथ पत्र में बहुत कम, देखो शपथ पत्र मैं एक कोई कोर्ट कचहरी के लिए नहीं है, मेरे पास आजीवन रहने के लिए नहीं है, आप मेरे साथ हो सपोर्ट करने के लिए और साथ में लोग को जोड़ने के लिए है। आप मेरे साथ आइए, आपके साथ मैं हूँ, आपकी लड़ाई लड़ने BCCL, CCCL, NCL कोलकाता जा रहा हूँ तो मेरे साथ हो ना। तो मैं बोला हूँ कि भाई स्टाम्प नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपये का टिकट चिपका के भेज दीजिए, नहीं है तो प्लेन पेपर में भेज दो ना, प्लेन पेपर में लिख कर भेज दो, सुशील मैंने उसमें लिख दो भारतीय हटिया अपने साथ को समर्थन और सहयोग करता हूँ। कल जो आंदोलन लड़ने वाले या मेरे साथ रहने वाले मुझे पता चले कि मेरे साथ कई हज़ार लोग हैं, तब तो उसके हिसाब से हम लिस्ट बनाते बनेगा। भाई आंदोलन आप करोगे, अब पीछे दरवाजे से आएगा, मैं भी आंदोलन में, उसके पहचान कैसे पाऊंगा मैं? मेरे पास प्रूफ रहेगा ना आपका पूरा डिटेल। कोलकाता गया था मेरे साथ, BCCL में आए थे, CCCL में आए थे, ACCL में आए थे, अभी प्रतिनिधिमंडल हमारे साथ गए थे, तो कैसे पता चलेगा मुझे? उस पता चलने के लिए मैं बोला हूँ उसको जो मेरे पास भेजिए सहयोग समर्थन के लिए करके, मुझे भी जाएंगे उसका लिस्ट बनाऊँ। कभी भी समझौता हो सकता है, आपको बता दूँ गोपनीय चीज़ और है, कभी भी समझौता हो सकता है। मैनेजमेंट आज आपके साथ बात किया है, कल नौकरी देंगे, क्योंकि हमने इतना सारे बात उसको कर दी है तो उच्च अधिकारी से बात करेंगे करके बोला है। इसलिए हम कोई आंदोलन तत्काल करने की बात नहीं की है, उसको और समय दिए हैं। देखो समय देने में हमको कोई तकलीफ, देखो भाई मामला बिगड़ना नहीं चाहिए, समय हम नहीं दे रहे, उन लोग समय मांग रहे हैं, इसीलिए हम समय दे रहे हैं। वो बोलता नहीं होगा जाइए, तो हम तो आंदोलन का रूपरेखा बना के गए, तो आंदोलन कर देंगे, हमसे वार्ता नहीं करेगा तो आंदोलन करेंगे। 20 तारीख से लिखे थे, 20 तारीख बाद 21 हो सकता है, 20 तारीख से भी हो सकता था, लेकिन हमारी बात को वो सुने और बात किए और प्रतिनिधिमंडल को बुलाया। जब बुलाया सम्मान के उन्होंने बात किया, मीटिंग किया उच्च अधिकारी से और इस बात को रखेंगे करके बोला, तो क्या उस वक्त हम थोड़ी आंदोलन कर देंगे? आपकी बात नहीं सुना जाता, आपकी कोई अहमियत नहीं रहता, आपको जो नौकरी देने की कुछ सोचते नहीं, लेकिन आपके बारे में सोच को रखा है। पर आपकी ताकत को देख रहा है, आपकी ताकत को देख रहा है, अब आपकी पेशेंस को देख रहा है, आपकी ताकत को देख रहा है, आपकी एकता को देख रहा है,
आपकी यूनिटी को देख रहा है, जिसके कारण मैनेजमेंट चाहता है कि यूनिटी कैसे टूटे। लेकिन सुशील निर्मलकर एंड टीम की यूनिटी नहीं टूटेगी। 4 बर्तन की लड़ाई होगी, आपस में झगड़ा होंगे, लेकिन जब लड़ेंगे हम मैनेजमेंट से लड़ेंगे। आपस में हम नहीं लड़ेंगे। आपस में हम लड़ेंगे तो उससे कब लड़ेंगे? मैनेजमेंट से, नौकरी के लिए। इसलिए आपसी लड़ाई को बंद करो, उनसे लड़ाई लड़ने की सोचो और आपकी नौकरी मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता, मेरा पूरा विश्वास है। बोल रहा है ना, गाना है ना, आपस में लड़ बैठे को देश को कौन संभालेगा। आपस में मत लड़िए, आप लड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ईर्ष्या, द्वेष, दुश्मनी, ये लड़ाई जो है क्या घर खेत की लड़ाई है कि घर खेत की लड़ाई है? किसी को हंडा मिल गया है, सोना चांदी मिल गया है, जिसका हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि मेरे को हिस्सा चाहिए, मेरे को हिस्सा चाहिए। हमारे हंडा और हमारी संपत्ति कोल इंडिया चेयरमैन नौकरी है, उस नौकरी को कैसे प्राप्त करें उसकी हमको लड़ाई लड़ना है सबको मिल करके। मेरे से कोई अप्रेंटिस दूर नहीं है और सब मेरे से संबंध है, डायरेक्ट संबंध है, 2 साल से संबंध है, 2018 से संबंध है लोगों से मेरे। और मेरे को जो है पूरे अप्रेंटिस लोग समझ फ़ोन करके बोलते हैं भैया आप चिंता मत, हम आपके साथ हैं। कोलकाता में हज़ारों फ़ोन आया, रास्ता में फ़ोन आया, मैं आपसे किसी से बात नहीं किया, 2-4 लोगों से बात हुई। अब मैं आज घर लौटा हूँ तो आज एक वीडियो के माध्यम से आपको संदेश मैं देना चाहता हूँ। बखूबी से इस वीडियो को पूरा सुनना, लंबा वीडियो है, 5-5 मिनट वीडियो बना करके सब जोड़ करके भेज रहे हैं। कारण आप सारे बात को सुनना पड़ेगा। कारण आपकी लड़ाई है, आपकी परिवार की लड़ाई है, आपके जो रिश्तेदार की लड़ाई है। रिश्तेदार क्यों? आपको नौकरी लगेगी, रिश्तेदार भी आपको सम्मान करेगा, हैं? नौकरी नहीं लगे तो रिश्तेदार भी मुंह ऐसे करके मोड़ के चला जाएगा। नौकरी मिलने के बाद आपके घर में आएंगे, अरे नौकरी मिला उसको करके। अच्छे घर में शादी बर ब्याह होगी, अच्छे घर का सम्मान मिलेगा, माँ बाप का सम्मान। माँ बाप का जो आज बना हुआ है, बेटा नौकरी पाएगा तो मेरा परवरिश करेगा, तो आप उसको काहे गंवा रहे हैं? आपकी खुद की परिवार, आपकी माँ बाप को परवरिश बुढ़ापे में करेंगे। आज नौकरी आपको नहीं मिलेगा तो आप कैसे परवरिश करेंगे? शादी कर लेंगे, बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे आप। आपको जिस स्तर तक के आपके माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर इस स्टेज में पहुंचा दिया है, आने वाले समय में आपके पास नौकरी नहीं रहेगी। आज इतने महंगाई के ज़माने में आपके बच्चे को इतना नहीं पढ़ा सकते जितना आपके माँ बाप आपको पढ़ाया। तो आपके बच्चे के लिए भी, परिवार के लिए भी, माँ बाप बुढ़ापे में काम आने के लिए आप एक लड़ाई अच्छे से लड़ो। नौकरी मिल जाएगा तो स्वतंत्र हो जाएंगे और अपने अपने परिवार में व्यस्त हो जाना। ये मैं आगे कहना चाहता हूँ, आपका पढ़ाई बेकार ना जाए। अब वो कितना भी एकटा की बात करे, एकटा को हम मानते नहीं, एकटा को मानता हम पहले से जानते हैं। ऐसी लिखी चिट्ठी देगा, पर वो चिट्ठी खुद लिख के दिया चेयरमैन ना, अभी आपकी बात नहीं सुनता था, जवाब दिया उन्होंने। कल नौकरी का जवाब देगा, नौकरी उसको देना पड़ेगा। ये तो हम बोल दिए हैं अग्रवाल साहब, जब भी सब्सिडी में हम बोल दे रहे हैं, सब्सिडी के मेरे भाई लोगों को, जिस एरिया में जाएगा उस एरिया में चेयरमैन को घेरो आप लोग। BC सेल, CC सेल, NCL, डरिए मत। वो भी एक इंसान है, तो उसका भी सोच है, लेकिन हाथ बंधा है उसका, और मजबूर है। वो चाहता है लेकिन चाह के भी नहीं कुछ कर पा रहा है। कारण केंद्र सरकार से आदेश आएगा तो मैं करूँगा, मेरे पॉलिसी में नहीं है। 1 टका हवाला दे दिया। अब क्या लिखा है आखिरी पॉइंट में, इस 1 टके हिसाब से आपसे अप्रेंटिस की नौकरी के लिए बात करने का औचित्य नहीं है, वो लिखा था। तो औचित्य नहीं है तो भी हम आपके पास 1 तारीख के बोले सितंबर में तो हम जाएंगे, और गए, हमसे मीटिंग भी किया। अगर औचित्य नहीं रहता मीटिंग करने का तो हमसे क्यों बात करते? औचित्य है, हम गए हैं, हमसे बात नहीं करता तो कड़ा पत्र लिख करके आंदोलन की तैयारी करता। इसके कारण उन्होंने पत्र लिखने के बाद भी हमसे बात किया, और उस पत्र को हम नहीं मानते हैं, और उस पत्र को मानते हम नहीं जाते। कल आप ही लोग बोल देते देखो ऐसा ऐसा होगा, इसलिए भैया हमने आपके लिए परिवार को छोड़ के गए, पैसा खर्चा करके गए हैं, आपके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है। बस एक है कि आप सबको नौकरी मिलेगा, मेरे परिवार को, मेरे भाई लोग को दुआ मिल जाएगी, आपको सब नौकरी मिल जाएगा, मेरे संगठन को दुआ मिलेगी, आप सबको नौकरी मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, माँ बाप ने पेट को काट करके, थोड़ा थोड़ा बचा करके आपको पढ़ाया लिखाया है। 2 कपड़ा की जगह में 1 कपड़ा खरीदा है, अपनी सुख सुविधा को छोड़ करके वो आपके पढ़ाई में लगाया। तो माँ बाप को भी आपको कुछ देना है कि नहीं देना है? बुढ़ापे में देना पड़ेगा ना। तो बुढ़ापे में आप उसका सहारा नहीं बनेंगे तो कैसे बनेगा? तो माँ बाप तो का बदुआ निकलेगा ना।
इस बेटा को मैं पढ़ाए लिखाए, लेकिन आप मेरा परवरिश नहीं कर रहे हैं। तो आप माँ बाप का चेहरे को देखते हुए आपको आंदोलन करना पड़ेगा। अब कोई लोग बोलते हैं सुशील निर्मल जी गलत कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो तो ऊपर वाला जानता है मैं गलत कर रहा हूँ कि सही करूँ, ऊपर वाला निर्णय करता है वो। अगर गलत मैं होता तो अब तक के आंदोलन को छोड़ देता, चेयरमैन को घेरने नहीं जाता 10 आदमी को लेकर के। अब आज चेयरमैन को घेरा तब जाको जवाब दिया है। अब मैं उसको घेरता रहूँगा हमेशा। आप बोलो ना भाई, मेरे को जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप बोलिए आपने माँ बाप ने पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, चल पिताजी, चल माँ जी मेरे नौकरी लगाओ, मेरे आंदोलन में आओ, कहोगे पिताजी को? नहीं कहेंगे। निर्मलकर बोल, निर्मलकर गलत कर रहे हो, कर रहे ये बोल सकते हो, चलो मैं आंदोलन कर रहा हूँ, मेरे को कर रहा है। लेकिन आप अपने पिताजी माँ बाप को बोलो तो माँ बाप मुझे पैदा कर दिए हैं, आपने मेरे को पढ़ा लिखा दिए हैं, पैसा खर्चा किया, मुझे लड़ाई मैं नौकरी नहीं मिली, मैं नौकरी को लगाओ। आप जाइए अपने पिताजी को बोलिए ना, माँ बाप को बोलिए ना, पिताजी मेरी नौकरी लगाएं। आप तो ट्रेनिंग किए हो, आपके पिताजी को माँ बाप को बोलो, रिश्तेदार को बोलो, चलो हमारी नौकरी लगाने के लिए वहाँ मैनेजमेंट से बात करते हैं। कभी कहता हो नहीं करते हो? निर्मलकर को बोलते हो कब तक लड़ाई देगा? मैं बोलता हूँ गारंटी देता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, नौकरी लगेगी, मेरे रास्ते में आपको चलना होगा, नौकरी मैं दिला के दूंगा आपको। बालको में नौकरी दिलवाए हूँ ना 84 वैकेंसी में, तो वैसी आपको नौकरी दिलवा के मैं रहूँगा, पर मेरे साथ चलोगे तब। और झूठ वाली बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि झूठ मेरे को बोलना नहीं आता है। हाँ, झूठ बोलूँगा कब? आपको नौकरी लगेगा, आप बोलेंगे वहाँ पे ना, मैनेजमेंट मेरे को कुछ भी बोले, निर्मलकर ऐसा 200 रुपये लगाए, लेकिन मैं झूठ रहने को तैयार। लेकिन कब आपको नौकरी लगेगी उस दिन। आपके नौकरी लगाने के लिए हजारों झूठ बोलना पड़े तो मैं झूठ बोल सकता हूँ, पर मैनेजमेंट बोले गलत है तो गलत नहीं है, मेरे अप्रेंटिस को नौकरी देना पड़ेगा आपको। अब मैनेजमेंट को आपके नौकरी के लिए हाथ जोड़ना रहेगा, मैं हाथ भी जोड़ लूँगा। अगर मेरे हाथ जोड़ने से, मैनेजमेंट का हाथ जोड़ने से आपका सबको नौकरी लग जाए, परिवार सुखी रहेगा, वो भी मैं करने को तैयार रहता हूँ। कारण मेरे भाई को नौकरी लगना चाहिए। और अगर नौकरी नहीं देंगे, आज निवेदन कर रहा हूँ मैनेजमेंट से, आज नौकरी नहीं देंगे, हाथ खोलने भी मुझे आता है। मैं बालकों में खोला हूँ तो नौकरी मिले, यहाँ का सीईओ खिड़की से कूद के भागा था, तब जाके नौकरी लगा था हमारे। तो मैं यहाँ के चेयरमैन को भी खिड़की से कूदवाने की हिम्मत रखता हूँ, पर कब आप लोग मेरे साथ रहेंगे तब। वो चेयरमैन आपके कदमों पे आएगा, कारण आप सही रहेंगे तब। आप ही में कमजोरी रहेगा तो चाह रहा है, वो तो चाह रहे हैं ना कमजोर रहे। इसलिए बोलता हूँ आप संगठित रहिए, कमजोर मत रहिए। नौकरी आपका 1 महीने का 15 दिन या 8 दिन के अंदर में आपको नौकरी मिल जाएगा, केवल आप सही रहेंगे तब। छोड़ दो, आप सारे चीज छोड़ दो, आप बस एक ही करिए। मछली के आंख में निशाना जमाया हुआ अर्जुन बैठे थे, और छांव को देख करके, तस्वीर को देख करके वो निशाना मारा, आंख में लगा। उसी प्रकार आपका एक निशाना होना चाहिए, कोल इंडिया मैनेजमेंट, एसीसीएल मैनेजमेंट, एनसीएल मैनेजमेंट, WCL, जितने संघीय कंपनी के मैनेजमेंट के कैसे लड़ करके हम नौकरी ले, और नौकरी हमको कैसे, एक टारगेट आपको लगाना है। और ये दूसरा बात ये वो मत करिए। आप आपसे पहले भी निवेदन किया हूँ, आज भी निवेदन कर रहा हूँ, कारण कि इस लड़ाई को जितना जल्दी मैं जीत जाऊंगा, आप सब जीत जाएंगे, उतनी जल्दी मेरे को और काम करते बनेगा। क्योंकि आप ही एक जने नहीं है, मेरे को 10 जगह फ़ोन आ रहा है। जब जाता है मैसेज, हमारा कब करेंगे निर्मलकर जी, हमारा कब करेंगे, हमारा मुद्दा कब उठाएंगे, मैं उठाएंगे भाई, कोल इंडिया थोड़ा रुक जाओ, ये मैं इसको रोक के रखा हूँ। मेरे पास टाइम बहुत कम है, पर आपके लिए निकाल के जाता हूँ मैं, और दूसरे के लिए नहीं जा रहा हूँ। पर अब जाऊँगा कि जहाँ समय मिलेगा उनके लिए भी मुझे जाना पड़ेगा, वही मेरे भाई हैं, आस लगाए बैठे हैं, सबके लिए मैं जाऊँगा। लेकिन आखिरी बात यही कहूँगा साथियों, आप संगठित रहिए, संघर्ष करिए, जूझते रहिए। और जूझते रहेंगे, संघर्ष करेंगे, संगठित रहेंगे, आपको नौकरी मिलेगी। जैसे बालकों को मिला, वैसे आपको कोल इंडिया मिलेगा। और मैं ही कह करके अपनी बातों को बस विराम देने वाला हूँ। उसके पहले आपको वो जितने भी मेरे प्रतिनिधि मंडल वहाँ भी गए थे मेरे साथ में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। मेरे साथ बहुत मेहनत की उन लोगों को, जितने भी गए थे लड़के लड़कियाँ, वो मेहनत किए हैं, पैसा खर्चा किए हैं। दुख होती, तकलीफ होती है, उनको जल्दी नौकरी पाने का ललायत है ना, गुस्सा है, उसका मन में गुस्सा है। वो मेरे पर गुस्सा नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट पर गुस्सा कर रहा है, तो उसको मैं नहीं मानता। लेकिन जितने भी गए थे
बहुमत के राय से चलना पड़ता है, वो हमने करके आए हैं। और आप एक बार मीटिंग हुआ है और कई बार मीटिंग होगी और नौकरी मिले पर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ेंगे। एक ही बार में खरगोश जैसे दौड़ करके थक नहीं जाएंगे, कछुआ के साथ चल के मंजिल प्राप्त करेंगे। आज से 1 साल पहले आपसे कोई बात नहीं होता, अप्रेंटिस आपका मुद्दा पूरा कोल इंडिया चेयरमैन चला गया और दिल्ली भी आपका लड़ाई चला गया। हम जहाँ घेरना पड़ेगा वहाँ पे घेरेंगे। तो आपको बता दो साथियों, आप सब जो है एक संगठित रहिए, बीच का भेदभाव मन मुटाव को छोड़ दो। एक खेती की लड़ाई नहीं है, हमारे पैसा की लड़ाई नहीं है, हमारे हंडा मिले उसके कोई लड़ाई नहीं है लड़ाई मैनेजमेंट से है, सरकार से। हम लड़ाई वो जीतेंगे और कैसे जीतेंगे वो प्लानिंग आपको बनाना पड़ेगा। हम आपके साथ कंधे में कंधे लगा कर साथ रात दिन एक कर देंगे। हम मिशन छेड़े हैं, उसको कामयाब बना करके ही हम दम लेंगे। और जब तक के नहीं मिलेगा आपकी नौकरी, तब तक के यहाँ से लेकर दिल्ली तक की लड़ाई मैं लड़ूंगा। आपका मांग पूरा नहीं होगा तब तक मैं भारत सरकार भी लड़ाई लड़ूंगा, राज्य सरकार पर जाकर लड़ाई लड़ूंगा, अवगत कराऊंगा, विधायक सांसद को कराऊंगा और दिल्ली में जाकर आपका लड़ाई लड़ूंगा। फिर इस लड़ाई को नहीं छोड़ूंगा। एक तो बताता है वो दिल्ली जाओ, दिल्ली भी जाएंगे हम। मोदी जी को चेंज करना पड़ेगा, नहीं 5 लाख 7 लाख देश के अप्रेंटिस एक जगह खड़ा होगा मोदी जी के खिलाफ में ना, तो उसको सोचना पड़ जाएगा। वो भी एक दिन आने वाला है। अभी मेरे साथ सारे लड़के जुड़े हैं। मैं पूरा देश के अप्रेंटिस को स्लोगन देना चाहता हूं कि देश के अप्रेंटिस एक ही है, एक ही एक्ट है 1961 का, कभी भी चालू किया कभी बंद किया, पर एक्ट में अप्रेंटिस सबका रेलवे सेल कोल ऑर्डिनेंस जितने भी भारत का अप्रेंटिस एक ही एक्ट है। ऐसी एक्ट की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। नौकरी तो लेकर रहेंगे, चाहे दिल्ली में जाना पड़े, बनारस जाना पड़े, कोल इंडिया में जाना पड़े, कोल भवन जाना पड़े, रेल भवन जाना पड़े, श्रम मंत्रालय जाना पड़े और चाहे केंद्रीय उद्योग मंत्री को घेरना पड़े, वो सब घेरेंगे। अब आने वाले समय में 15 दिन मैं दिल्ली में बैठ करके सबको विधि विधान से लेटर मैं दूंगा, प्रधानमंत्री को दूंगा, राष्ट्रपति को दूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, पूरा केंद्रीय मंत्री को दूंगा, साहब की जितने सांसद उसको भी दूंगा, वहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री को मैं दूंगा कि ऐसे हमारे शोषण हो रहा है। और जितने देश में विधायक और सांसद और पार्टी के सरकार बना है, विपक्ष जब चुनाव आता है उस वक्त ये बोल के आता है बेरोजगार को नौकरी देंगे, किसान का भला करेंगे करके चुनाव में आता है मैदान में, और जीतने के बाद सरकार भी भूल जाता है। अब विपक्ष में जो मुद्दा उठाए रहते हैं हमारे लिए, वो विपक्ष के रहता है वो भी भूल जाते हैं हमारे मुद्दे को। कम से कम विपक्ष के लोगों को तो कम से कम मुद्दे उठाए थे चुनाव के समय, उस मुद्दा को लेकर के विधानसभा में लोकसभा में उठाना चाहिए मुद्दे को। इन अप्रेंटिस को नौकरी दीजिए, ये हमारा मांग में था, मैनिफेस्टो में था, हमारे घोषणा पत्र में था। बेरोजगार को लड़ाई लड़ेंगे, बेरोजगार को नौकरी देंगे। ठीक है, आज सरकार में आप नहीं हैं तो सरकार में नहीं है तो सरकार के पास जाके कर सकते हो, क्योंकि आप मैनिफेस्टो में है, आपका घोषणा पत्र में है। लेकिन जो सरकार में आया है वो भी बोला है कि बेरोजगार को मैं नौकरी दूंगा, बेरोजगार को नौकरी दूंगा करके बोला है और सरकार में जाके बैठा है। अब विपक्ष में जो बैठा वो भी बोला था कि मैं सरकार में आऊंगा तो नौकरी दूंगा, इतने बेरोजगार को नौकरी दूंगा करके उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया, पर वो विपक्ष में बैठ गए, कुछ पक्ष में बैठ गए। विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो हमारी बेरोजगार को लेकर के मुद्दे को लेकर के सरकार में आते हैं, हमारी मुद्दा को भूल जाते हैं, किसान का मुद्दा को भूल जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ भाइयों एवं बहनों कि हमारी मुद्दा लेकर के सरकार में बैठते हैं, विपक्ष में रहते हैं। अब विपक्ष वाले भी भूल जाते हैं और पक्ष वाले भी भूल जाते हैं। तो आपको समझाना चाहता हूँ, मोदी जी बोला था 2 करोड़ को मैंने देश में अप्रेंटिस दूंगा 1 साल में। अब उनकी 7 साल से 8वां होने जा रहा है, 8 साल होने जा रहा है, तो 8 दूनी 16 करोड़ को नौकरी देना था। लेकिन 16 करोड़ को नहीं दे करके बड़े बड़े उद्योगपति को दे दिया ठेका, और बड़े बड़े कोयला को बेच दिया, रेल को बेच दिया, सेल को बेच दिया, ऑर्डिनेंस को बेच दिया, सबको बेच रहे, इतने बड़े बड़े उद्योगपति को बेच दिया। नौकरी आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं, सरकारी नौकरी प्राइवेट में आ रहा है और वो अपने हिसाब से लेना चाह रहे हैं। साथियों, आपका अप्रेंटिस का शोषण हो रहा है, हमारा शोषण करना बंद करिए, अप्रेंटिस को नौकरी दीजिए। ये भारत सरकार के पास हम लड़ाई लड़ेंगे, अब चिंता मत करिए। कोल इंडिया को हम जगाना चाह रहे हैं, आप क्या बोलते हो, क्या लेते हो, बोल रहे हो, आप बोलिए, अब बोलो, अब हम जाएंगे। यहाँ सीसीएल मैनेजमेंट बोल दिया ना, कोल इंडिया भवन जाइए, उससे बात किए, बोलता है दिल्ली जाइए, दिल्ली भी जाएंगे हम। अब मोदी जी के पास में जाएंगे हम, अब मोदी जी को आगाह कर दें, मोदी जी आप भी चाय बेच करके प्रधानमंत्री आप बने हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं, हम सम्मान करते हैं। तो मेरे अप्रेंटिस भी इतना कमज़ोर नहीं है। आप लोग के माँ बाप ने चाय नहीं बेचा है, मेहनत करके मजदूरी करके नौकरी चाकरी में है, अब मेहनत करके आपको पढ़ाया लिखाया है। हमारे माँ बाप ने चाय नहीं बेचा है, पर मोदी जी के
हमारे आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री पिताजी चाय बेचा, खुद रेलवे स्टेशन चाय बेचा करके बोलता है, समाचार में आता है। इतना संघर्ष करके जब प्रधानमंत्री वो बन सकता है तो आप क्या नौकरी नहीं ले सकते संघर्ष करके? कोई बड़े भारत से जब अंग्रेज भाग सकता है और तो आप नौकरी नहीं ले सकते संघर्ष करके? अब मैं कहना चाहता हूँ साथ, आप जो है संघर्ष करेंगे नौकरी मिलेगी। आज़ादी भी संघर्ष से मिला है, संघर्ष से सारी चीज़ मिला है। मांगने से भीख मिलता है, संघर्ष करने से अधिकार मिलता है, और उस अधिकार को हम लेने के लिए दिल्ली भी कुछ करना पड़ेगा, मोदी जी के लोकसभा भी कुछ करना पड़ेगा। वहाँ पे जाएंगे सही में आप लोग, अगर अप्रेंटिस वाले देश की अगर सही में ईमानदारी से नौकरी लेना चाहते हो तो आप मुश्किल से मुझे 1 महीना का समय दीजिए, और 1 महीना में आपकी नौकरी घर चल के आ जाए। आप समझ लो कि मैं 1 महीना तक के पढ़ाई कर रहा हूँ, 1 महीना समय दीजिए, लॉकडाउन ख़त्म होगा जैसी, और एक बार परमिशन मुझे मिल जाए। परमिशन एक बार मिला तो 1 महीना का आंदोलन में बता दूँ 3 दिन नहीं लगेगा आपको डिसीजन आने में। हमारे पास भी वो पत्र है लड़ने का, तभी लड़ रहे हैं। और भारत सरकार को बोल देंगे, आप देश में 227 ठो प्लांट है भारत सरकार का उपक्रम, और जितने राज्य हैं उसका पावर प्लांट है, 1 नहीं 2 और 3। अगर जितने राज्य है इंटू 3 पावर प्लांट ले लो, बड़ा राज्य में ज़्यादा है, छोटा राज्य में कितने पावर प्लांट है। सिंचाई विभाग में अप्रेंटिस कराया है, तो मैं कहता हूँ आप सही से ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे, नौकरी मिलेगी। अब भारत सरकार में राज्य सरकार की वैकेंसी रिक्त पद मैं कहता हूँ 10 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से भी ज़्यादा होगा राज्य सरकार के अंदर वैकेंसी, लेकिन भरा नहीं जा रहा है। पर हम इंडस्ट्रीज बेल्ट में अप्रेंटिस किए हैं, ITI डिप्लोमा, इंजीनियर, BCom, BTech, आपका MBA, BBA, जितने टेक्निकल किए हैं, मैनेजमेंट कोर्स किए हैं। क्यों किए हैं? प्लांट में ही पहले ज़्यादा नौकरी लगता है साथ में, और सबसे ज़्यादा ITI किए रहते हैं। जो हमारे ITI के लड़के का पहले नौकरी लगेगा, उसके बाद में और लोगों को नौकरी लगेगी। साथ सबको चाहिए, जो अप्रेंटिस किए हैं, कोई भी किए हैं, सब हमारे भाई हैं। आप सब होकर के लड़ना पड़ेगा। आप अप्रेंटिस की नौकरी लग जाएगा तो देश के बेरोजगार लड़के और ITI के जो अप्रेंटिस नहीं किए वो भी हमारे साथ देख रहे हैं कि उनका लड़ाई लड़ने के बाद हम लड़ाई लड़ेंगे उनके साथ में। आपकी नौकरी लग जाएगी तो हमारा दूसरा लड़ाई होगी, देश में जितने ITI किए हैं, जिस राज्य में उद्योग है उस राज्य में नौकरी उसको दीजिए, क्योंकि वहाँ अपने माँ बाप को सेवा करेंगे वही नौकरी मिलेगा। नहीं दिल्ली का आदमी को बॉम्बे, बॉम्बे का को दिल्ली, कलकत्ता का आदमी को छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को कलकत्ता, बिहार का यूपी, यूपी का बिहार नहीं। जिस राज्य में उद्योग है अप्रेंटिस को पहले भरा जाना चाहिए जहाँ पर अप्रेंटिस किए हैं, और जो अप्रेंटिस नहीं किए हैं उस राज्य में उसको रोजगार दीजिए जिस राज्य के मेरे भाई लोग हैं। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी बोलते हैं कि माँ बाप का सेवा करो। माँ बाप का सेवा कब करेंगे? जब नज़दीक में नौकरी मिलेगा तब ना सेवा करेंगे। नहीं बॉम्बे में पिताजी है, कलकत्ता में नौकरी है, आने जाने में उसका तो पैसा खर्चा हो जा रहा है, माँ बाप का सेवा कहाँ कर पाएंगे? माँ बाप को लेके आएंगे तो वहाँ पे जो है छूट जाएंगे परिवार, उनकी घर बर्बाद हो जाए। इससे अच्छा जिस राज्य में नौकरी है उस राज्य के लड़के को पहले प्राथमिकता मिलना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि जितने भी लड़के लड़कियाँ अप्रेंटिस किए हैं, देश के बेरोजगार हैं, सब हमारे नज़र देख रहे हैं कि अप्रेंटिस की लड़ाई लड़ने के बाद हमारी लड़ाई लोग लड़ेंगे। तो मैं आखिरी शब्द कहता हूँ साथियों, आप सब संगठित रहिए, कोई कमेंट मत कीजिए। देखो कमेंट करने से आपका खुद का जुबान खराब होगा, नफरत पैदा होगा, लोगों में गुस्सा आएंगे। अच्छे लोग काम कर रहे तो काम करने दीजिए, कमेंट करना बंद कर दो। आप लोग कमेंट मत कीजिए। कमेंट करके मिलेगा क्या आपको? तो आपका नाम खराब होगा, आपका जुबान खराब होगा, और काम करने वाले को शांति नहीं मिलेगी। तो मैं कहता हूँ ऐसे काम करो, आप रूप भोजन पर रूप श्रृंगार बोला गया ना, ऐसे काम करो दुनिया आपको सलाम ठोके। क्रांति पिक्चर देख लो आप, क्रांति चाहिए, क्रांति आ गया, और अगर आज़ादी चाहिए तो क्रांति के नीचे आ जाना, बोलता है ना। उसी प्रकार जो है, अगर आपको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो भारतीय ITI अप्रेंटिस संघ के साथ में रहिए, नौकरी दिला के रहेगा। हमारा अनुभव कहता है एक क्रांति से कम नहीं है लड़ाई, ये रोजी रोटी व्यवस्था करने की लड़ाई है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी शासन आज भी है। फूट डालो, राज करो, शोषण करो, सिखा के चला गया है, इसलिए शोषण में लगे हुए हैं उन लोग।
लेकिन शोषण को बंद करना है तो आपको संगठित होकर के लड़ना पड़ेगा और उस लड़ाई को हम जीतेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लड़ाई जब तक के लड़ाई चलता रहता है शांत रहिए। नौकरी मिल जाएगा तो अलग अलग धारा में जाना, शादी बर ब्याह करना, परिवार को पालना, माँ बाप को पालना, पर आप जब तक नौकरी नहीं मिला तब तक के टीका टिप्पणी को बंद कर दीजिए। अब आने वाले समय में एक हो करके लड़ाई लड़िए। आप समझते होंगे मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाता, मैं सबको फ़ोन उठाता हूँ और सबका फ़ोन उठाऊंगा, पर गलत ढंग से फ़ोन कर रहे हैं क्यों उठाऊँ। आज मेरे पास कम से कोल इंडिया के अप्रेंटिस लेकर के देश का अप्रेंटिस रोज़ 500 फ़ोन आता है। 500 को उठाते उठाते मैं तो थक जाता हूँ, तो कितने बात करूँ, इसलिए मैं मैसेज भेज देता हूँ आपको। और ये आंदोलन रूपरेखा जो बनेगा, जैसा बनेगा, सबके सहयोग से पहले भी बना था, आज भी बनेगा, सबके सहयोग से बनेगा। सब एक साथ रहिए। नौकरी मिलने के बाद अलग अलग होना, अपन यूनियन चलाएंगे, आप लोग यूनियन चलाना, आप यूनियन का सब नेता रहेंगे, परिवार को पालना। जो एटक, HMS, BMS जे नेता है वैसी आप लोग अपने अपने जगह में नेता रहो। भारतीय अप्रेंटिस के झंडा को लेकर चलोगे और देश का सबसे बड़ा संगठन, नौकरी दिलाने का संगठन भारतीय अप्रेंटिस संघ रहेगा और जिसका आप सदस्य हैं। आप अप्रेंटिस किए हैं भारत का नियमानुसार, तो आप उन्हीं के सदस्य हैं, उन्हीं के संगठन, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आप संगठित रहिए, आपकी नौकरी मिलेगी, आपकी नौकरी कोई रोक नहीं सकता। और नौकरी नहीं देगा तो इस चेयरमैन का हम हाथ जोड़ रहे हैं फिर, और जिस दिन हाथ खोलेंगे ना तो चेयरमैन भी देख लेगा कि सुशील निर्मलकर एंड टीम भारतीय अप्रेंटिस संघ क्या, उसको भी हम बता देंगे साथियों। और हमारे साथ साथ चलिए, नौकरी मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। एक कान सुनो, एक कान से निकाल, गलत जो बोलता है उसको। अपने एक रास्ता है, एक मिशन है, एक म्यान है, एक तलवार है, एक नौकरी है, ये मैनेजमेंट है। एक सोच को बनाइए, नौकरी मिल जाएगा, फिर परिवार में चले जाना, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम बालकों अप्रेंटिस को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। 2000-3000 रुपये पर डे का होता है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। उसके परिवार पलेगा, खाएगा पिएगा। पर आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम स्वयं अपनी पेमेंट कटा के जा रहे हैं, अपनी पेमेंट कटा के जा रहे हैं। अब मैं जिस दिन आंदोलन शुरू हूँ तो हमारे लाखों नुकसान हुआ है, लेकिन उससे मेरा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये संगठन अप्रेंटिस का है। मैं अप्रेंटिस संगठन के लिए पैसा खर्चा कर रहा हूँ, आपकी नौकरी के लिए पैसा खर्चा कर रहा हूँ, इसलिए संगठन आपकी संगठन है और हमारी अप्रेंटिस की संगठन, इसलिए हम इसको पैसा खर्चा कर। राजनीति में करोड़ आए लेकिन वो पार्टी में उड़ाए ना, लेकिन ये करोड़ों लाखों हम संगठन के लिए, अप्रेंटिस के संगठन के लिए कर रहे हैं, ताकि ये संगठन रहेगा तो ये संगठन के खिलाफ में कोई बोलेंगे नहीं। और संगठन मजबूत रहेगा तो अप्रेंटिस से शोषण होगा नहीं देश में। और आप जिस दिन सुविधा में भी पहले नौकरी दे देता है, इतना 35,000 आपको मिलता है, तो 2 साल 1 साल के अंदर रेगुलर भी आप हो जाओगे। पहले उंगली पकड़ेंगे, नाड़ी पकड़ेंगे, यहाँ पकड़ेंगे, वहाँ पकड़ेंगे, फिर गर्दन में आएंगे, नौकरी देना पड़ेगा उसको, रेगुलर नौकरी करना पड़ेगी। सन 71 में रेगुलर हुआ, उसी प्रकार आप होंगे। भारत सरकार की सोच थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजी रोटी देखने की बात थी और रेगुलर नौकरी देता था। लेकिन आज की सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ठेकेदारी प्रथा करो, निजीकरण करो, बेच दो, उससे पैसा कमाओ, शोषण करो, उससे कमाओ, ये लगे हुए हैं पूरा। इसके कारण आपको नौकरी नहीं लग रहा है। अब उसको जब कड़ी को तोड़ना है तो आप सबको एक साथ होकर के, एकजुट होकर नौकरी के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। देश में आज़ादी हुआ, लड़ाई लड़े, जेल गए, स्वतंत्रता सेनानी बने, उसको देश में नाम है, मान है, सम्मान है। और जो लड़ाई नहीं लड़ा वो घर में बैठे। तो उसी प्रकार ये लड़ाई में सामने होंगे, सामने आएंगे तो आपको नौकरी मिलेगा। वही स्वतंत्रता सेनानी टाइप का आप रहेंगे, आपको नौकरी मिल जाएगा। आज घर में जो सोए रहेंगे वो लोग ये कहेंगे भाई उनको नौकरी लगे, मेरा नहीं लगा, पर उनको तो लगा, उनको संतुष्ट करना पड़े, फिर उसको भी नौकरी लगाएंगे, ऐसा नहीं। पर आप सबको घर से निकल के आ जाइए नौकरी के लिए, आपकी नौकरी मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। अब आने वाले समय में बता दूं साथियों, इतना बढ़िया आपका टीम बनेगी, युवा की टीम बनेगी, नौजवान की टीम बनेगी, लड़की की टीम बनेगी, लड़के लोग का टीम बनेगा। आप द्वेष भाषा सब कुछ छोड़ दीजिए, नौकरी पाते तक के, नौकरी मिल जाए उसके बाद में आप कुछ भी करते रहिए, मैं आपके साथ रहूँगा। लेकिन आप नौकरी नहीं मिला तब तक के आप साथ रहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ। हज़ारों लड़के मेरे को फ़ोन कर रहे थे और फ़ोन का जवाब जो यही है, यूट्यूब पे है हमारे, उसको सब्सक्राइब भी करिए, यूट्यूब चल रहा है उसको, और इसको पूरा देखिए। ये वीडियो पूरा घंटों भर का वीडियो होगा मेरे हिसाब, 55 मिनट करके पूरा कट करके बनाए, सबको जोड़ करके पूरे इसको पूरा सुनिए आप लोग, यहाँ से वहाँ तक के पूरा सुनना पड़ेगा। कारण आपके लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं है।
तो मैं कहना चाहती हूँ साथियों, जितने मेरे तमाम SCCL के अप्रेंटिस से कोल इंडिया का अप्रेंटिस हैं या देश के जितने अप्रेंटिस को सबको संदेश देना चाहता हूँ, मेरे ओर से सब देश के सारे अप्रेंटिस को नौकरी शुभकामना देना चाहता हूँ। मेरे संगठन की ओर से, भारतीय ITI अप्रेंटिस संगठन की ओर से सबको नौकरी लगे, यही मेरे शुभकामनाएं हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ कोलकाता गया पुनः, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। पहले जनवरी में गया, उसको धन्यवाद देता हूँ। BCCL में आंदोलन के, उसको धन्यवाद देता हूँ। NCL को धन्यवाद देता हूँ। SCCL को धन्यवाद देता हूँ। पूरे कोल इंडिया के मेरे अप्रेंटिस को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप जूझते रहिए, संघर्ष करिए, संगठित रहिए और नौकरी मिलेगा। और मैं आखिरी वर्ड बोलता हूँ साथियों, आप सबको शुभकामनाएं, आपके परिवार फूले फले, यही मेरे ओर से शुभकामनाएं हैं। आपको जल्दी से जल्दी नौकरी लगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। भारतीय ITI अप्रेंटिस संघ जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और नौकरी दिलवा के रहेगा साथियों। अप्रेंटिस से एकता जिंदाबाद, अप्रेंटिसों की एकता जिंदाबाद। धन्यवाद मेरे भाई।